सबसे पहले तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। और बच्चों, आप सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करवाते हो और सब्सक्राइब भी करवाते हो। इसके लिए तहे दिल से मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये, एक हमारी ना विनोद सिंगला फाउंडेशन है। अगर आप सभी उसको सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? आप लोग लाइक करते हो वीडियो को, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? देखो, मैंने आप लोगों के लिए ना चैनल में मोनेटाइजेशन ऑफ करा रखा है। इसका मतलब ये होता है कि आपको ना कोई परेशानी नहीं होगी वीडियो देखते समय। आपने काफ़ी चैनलों को देखा होगा, थोड़ी देर बाद ऐड आने लग जाती है। इससे आपका ध्यान बढ़ जाता है और इरिटेशन होती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि बच्चों को पढ़ाई में कोई इरिटेशन हो, इसलिए मैंने मोनेटाइजेशन परमानेंटली मैंने ऑफ करा रखा है। कब तक ऑफ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये ऑफ करा रखा है। दोस्तों, क्यों? क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई में ना दिक्कत ना आए। मैं किसी तरीके से ये नहीं चाहता कि आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत आए, लेकिन दोस्तों आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग मुझे सपोर्ट कराएं। आप लोग सपोर्ट करवाते भी हो, लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो, सब्सक्राइब भी करवाते हो, आप लोग सपोर्ट करते हो। लेकिन गाइस, एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे आप लोग देखते हो वीडियो के नीचे ना एक सुपर थैंक्स का एक ना ऑप्शन आ रहा है। ये सुपर थैंक्स का ही ऑप्शन है। आप लोग चाहो तो इस पर क्लिक करके ना आप हमें कुछ भी अमाउंट गिफ्ट कर सकते हो। 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम ये गिफ्ट क्यों करें? देखो, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि हम लोग गिफ्ट क्यों करें सर को। सर, ये तो आप हमसे गिफ्ट मांग रहे हो। मैं गिफ्ट नहीं मांग रहा। देखो, आप लोग जो सपोर्ट करते हो ना, इस गिफ्ट से ना, ये गिफ्ट जो आप लोग भी अमाउंट पे करोगे अपनी जेब में कभी नहीं रखता। आप लोगों को पता रहेगा कि आप लोगों ने जो गिफ्ट करा है इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें हम लोग 500 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। अब जो ये 500 बच्चे हैं, ये ना ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे हैं ऑफलाइन वाले। मैं 500 बच्चों को ऑफलाइन फ्री पढ़ाऊंगा दोस्तों, अगर आप सभी सपोर्ट करोगे। क्योंकि 500 बच्चों को बैठाने के लिए मुझे काफ़ी बड़ा एक स्पेस लेना पड़ेगा, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल रखवाना पड़ेगा, काफ़ी सारे फ़ैन रखवाने पड़ेंगे, मे भी शायद गर्मियों में एसी लगवाना पड़ेगा, बिजली का बिल आएगा, पानी की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, काफ़ी सारा इंफ्रा वगैरह स्टार्ट करना पड़ेगा, रेंट जाएगा, बहुत कुछ जाएगा। तो वो सब ये ना मैं अकेला बियर नहीं कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि इन जो गरीब घर के बच्चे होते हैं उनका सपोर्ट हो, उनका कुछ कल्याण हो, उनकी पढ़ाई में भी कुछ अहम भूमिका मैं निभा सकूं, तो गाइस आप सभी कुछ, आपके कुछ चंद सपोर्ट से ना उन बच्चों की ज़िंदगी भी बदल सकती है। मैंने आप लोगों के लिए तो ऑनलाइन मैंने फैसिलिटी दे रखी है, इतनी कम फीस में आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कुछ अमाउंट पे करके, सुपर थैंक्स करके, आप मुझे सपोर्ट करके उन बच्चों को आप सपोर्ट कर सकते हो, उन बच्चों की लाइफ में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इससे आप लोगों को काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। वो बच्चे देखो, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं ना, वो काफ़ी जो ब्लेसिंग्स जो देते हैं ना आप लोगों को, गाइस, उससे ना आपका बहुत बड़ा कल्याण होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सभी कुछ भी सुपर थैंक्स करोगे तो इसमें आप लोगों का भी भला होगा, बच्चों का भी भला होगा, और हमारी फाउंडेशन भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगी। और एक आपको फैसिलिटी मैं अपनी ओर से दूंगा, आप लोग जो भी मुझे सुपर थैंक्स करोगे ना, आपके कमेंट को मैं स्पेशल हाईलाइट करूंगा, आपके कमेंट का रिप्लाई होगा, और जो सबसे अच्छा सुपर थैंक्स करेगा उसके कमेंट को मैं पिन भी करूंगा, उसको अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा, उसके साथ एक वीडियो शूट होएगी और उसको भी दिखाया जाएगा कि इस बच्चे ने हमें कितना सपोर्ट करा। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट करो, बट येस, जितना भी सपोर्ट करोगे आपको पता रहेगा कि आपके पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, आपके पैसे से किस बच्चे की ज़िंदगी बदली है, उस पैसे से हम लोग कितना कुछ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आपको सब कुछ हिसाब रहेगा। और गाइज, अगर आपको लगता है कि सुपर थैंक्स आपको करने नहीं आता है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नेट बैंकिंग में कोई दिक्कत है, डेबिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, क्रेडिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, तो आपके सामने जो ये क्यूआर कोड आ रहा है, आप इस क्यूआर कोड पे क्लिक करके, स्कैन करके भी ना आप हमें फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आप ये भी कर सकते हो। बस ध्यान रहे, आप ज़्यादा अमाउंट मुझे पे मत करना, थोड़ा बहुत अमाउंट पे करना। थोड़े बहुत की लिमिट ये है कि आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अमाउंट करना, थोड़े से की लिमिट आप कुछ भी ले सकते हो। ज़्यादा बड़ा अमाउंट मत करना कि 10,000, 20,000, 50,000 इतना बड़ा अमाउंट करोगे, नहीं, मुझे इतना बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। क्यों? मुझे उतना ही पैसा चाहिए जितना मतलब हम लोग इन बच्चों का कल्याण कर सकें, जितना हम लोग इन बच्चों को सपोर्ट कर सकें, जितना हम इन बच्चों को मतलब पढ़ा सकें, जितना मेरा बिजली का बिल निकल सके, मेरा रेंट निकल सके, मुझे बस उतना ही सपोर्ट चाहिए, उसके बाद नहीं। अगर उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा फंड इकट्ठा होता जा रहा है, तो उससे जो मेरे ऑनलाइन बच्चे हैं या जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं ना, इन सभी के लिए मैं एट द एंड ऑफ द ईयर जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उस वक्त मैं बड़े बड़े गिफ्ट भी लेकर आऊँगा उन्हीं पैसों से, क्योंकि उन पैसों को अपने पास में नहीं रखने वाला। क्योंकि भगवान की दुआ से मेरे 2-3 और बिजनेस हैं, मेरे सही चल रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बस आप सभी सपोर्ट करना मुझे, आप चाहो तो मुझे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह भी कर सकते हो। तो गाइज़, आप सभी लगातार लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, उसका दिल से मैं दोबारा से शुक्रिया हूँ आप सभी का। और गाइस, चलो ये काम करते हैं, वीडियो करते हैं अभी स्टार्ट। उम्मीद करूंगा आप सभी सुपर थैंक्स करके हमारी फाउंडेशन को काफ़ी सपोर्ट करोगे, और इन बच्चों के जो कि 500 बच्चे हैं, जो कि मेरा लक्ष्य है हर साल 500 बच्चों को फ्री पढ़ाने का, उसमें आप सभी काफ़ी सपोर्ट करोगे। अगर आप सभी सपोर्ट नहीं करोगे तो शायद जो मेरा ये लक्ष्य है, मेरा जो सपना है ना, अधूरा रह जाएगा। चलो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम करने वाले हैं गाइस फोरफीचर एंड री इशू की एंट्री। लेकिन फोरफीचर एंड री इशू की एंट्री करने से पहले आप लोगों को टॉपिक पता होना चाहिए। तो फटाफट से आप लोग मेरे संग टॉपिक लिखो,
फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, मतलब जब कंपनी शेयर फॉरफिट करती है तो उस वक्त कितनी एंट्री होती है। पहले तो आपको दिमाग में ये रखना है कि फॉरफिचर के केस में ना हमेशा एक ही एंट्री बनती है, इस बात को दिमाग में रखोगे। यस सर। दूसरी बात, हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक क्या होने वाला है, फॉरफिचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप लोग इसको ना स्टार 10 देना। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपका फंसता ही फंसता है, हर हाल में फंसता है। और फॉरफिचर की हमेशा एक ही एंट्री बनती है। अब वो एंट्री क्या बनती है आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैं लूँगा ब्लू पेन, लिखिए मेरे साथ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं कर दूंगा शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट, SPR अकाउंट डेबिट। फटाफट से लिखते चलो, समझाने वाला काम बाद का है, ठीक है। टू शेयर फॉरफिचर, टू हो सकता है कि आपके पास अलॉटमेंट नहीं आई हो, शेयर अलॉटमेंट, या टू शेयर कॉल्स, कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है हमारा टू कॉल्स इन एरियर, हमारा ये भी हो सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नरेशन आपको एक बार लिखवा देता हूँ, बाकी बार बार आपको खुद से लिखनी है, ठीक है ना। मैं एक ही बार लिखवा रहा हूँ, लिखो बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। हो गया गाइज। यस, ये हमारी हो गई एंट्री फॉरफिचर की। याद रखना एक यही एंट्री बनती है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम एज इट इज़ आपको एंट्री करनी है। हाँ, कुछ चीज़ें आपकी हट सकती हैं, कुछ आपकी लेस हो सकती हैं, कुछ ऐड हो सकती हैं। ये आपकी फिक्स एंट्री है, ये होनी ही होनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ अमाउंट वगैरह लिखते हैं। अब ये इसको भी समझने का तरीका होता है कि ये अमाउंट किस तरीके से लिखा जाता है। आप या तो आप मेरे संग लिख लीजिए, मैं रेड पेन से लिखवा देता हूँ, ठीक है। आप शेयर कैपिटल में हमेशा आपको लिखना है कॉल्ड अप फेस वैल्यू। आपको इसमें जो अमाउंट लिखना है ना, हमेशा कॉल्ड अप फेस वैल्यू लिखनी है आपको, हमेशा याद रखना। आपको इसमें अमाउंट लिखना कॉल्ड अप फेस वैल्यू। इसके बाद SPR में अमाउंट जाएगा कि अगर क्वेश्चन में देख लेना कि आप लोगों का कोई प्रीमियम का पैसा तो नहीं है, ऐसा कोई पैसा जो प्रीमियम का है लेकिन आपके पास रिसीव्ड नहीं हुआ, मतलब प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। उसके बाद शेयर फॉरफिचर में अमाउंट जाएगा जो पैसा आपको रिसीव्ड हो चुका है, जितना आप लोग फॉरफिट करना चाहते हो, लेकिन हम लोग इसमें प्रीमियम का पैसा नहीं लेते। तो यहाँ पे लिख लीजिए अमाउंट रिसीव्ड। आपके पास जितना पैसा आ गया ना, आप लोग सारा वो लिख लेते हो। बस ये याद रखना, इसमें प्रीमियम को इग्नोर करते हुए चलते हैं हम लोग, इग्नोरिंग प्रीमियम। हम लोग इसमें प्रीमियम नहीं लेते, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्रीमियम यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद शेयर अलॉटमेंट या शेयर कॉल या कॉल्स इन एरियर, ये तीनों में से कुछ भी हो, यहाँ पर आएगा जो पैसा अमाउंट आपको रिसीव्ड नहीं हुआ, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। तो इसके अंदर वो पैसा लेना जो मुझे पैसा रिसीव्ड नहीं हुआ, बस। और ये गाइस हमारी होगी एंट्री, ठीक है। फिलहाल लिखते हुए चलो, उसके बाद मैं आता हूँ सेकंड एंट्री पर। लिखो सेकंड एंट्री, लिखो मेरे साथ, जल्दी से लिखो सेकंड एंट्री मेरे साथ। फॉर री इश्यू ऑफ शेयर्स, और री इशू में हमारी 2 एंट्री बनती है, इस बात को दिमाग में रखना। फॉरफिचर में 1 एंट्री बनती है, री इशू में आपकी 2 एंट्री बनती है, ठीक है। तो पहले पैसा मंगवाने की एंट्री बनवा लेते हैं। जो आप लोग री इशू करते हो, पैसा आपके पास आता है, तो आप लोग बोलते हो बैंक अकाउंट डेबिट। और आप लोग री इशू ना डिस्काउंट पे कर सकते हो, री इशू हम लोग डिस्काउंट पे कर सकते हैं, और डिस्काउंट आपका लॉस हो जाता है, इसलिए वो डेबिट साइड में कर दूंगा। लेकिन उस पैसे को हम लोग एडजस्ट करते हैं इस वाले शेयर फॉरफिचर अकाउंट से, तो एक क्रेडिट से मुझे डेबिट करना पड़ेगा। आपको समझा नहीं रहा, फिलहाल लिखते हुए चलो, मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये। शेयर फॉरफिचर अकाउंट यहाँ पर आएगा डेबिट। उसके बाद आपने शेयर इशू करा है, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वो इक्विटी प्रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, या कभी कभार आप लोग ना इसको प्रीमियम पे इशू कर लेते हो, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है ना। नरेशन लिख लो, बीइंग शेयर रीइश्यूड, बीइंग शेयर्स रीइश्यूड। ये टॉपिक दोस्तों हार्ड माना जाता है, क्योंकि आपको कुछ वजह नहीं पता रहती। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, आप इस टॉपिक से ना दिल लगा बैठोगे, ट्रस्ट में दिल लगा बैठोगे। बस टॉपिक को ध्यान से समझो मेरे साथ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखिए बैंक अकाउंट में आएगा आपका जो भी रीइश्यू वाला प्राइस होगा ना, वो आ जाएगा
री इश्यू वाला जो प्राइस होगा इसके अंदर आपका वो आ जाएगा। शेयर फॉरफीचर में आपका वैसे तो जनरली देखा जाता है तो बैलेंसिंग फिगर जाता है इसके अंदर ना, आपका जो बैलेंसिंग फिगर होगा ना, बैलेंसिंग फिगर इसके अंदर वो जाता है अमाउंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेयर कैपिटल में आपकी जाती है या तो पेड अप वैल्यू या जाती है आपकी कोल्ड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू या कोल्ड अप वैल्यू, दोनों में से कुछ भी गिवन हो ले लेना। हाँ ये है कि दोनों में से अगर मान लो दोनों ही गिवन है तो फिर प्रायोरिटी बेस्ड लिया जाता है, तो पहली प्रायोरिटी आप लोग देना पेड अप वाले को, सेकंड वाली प्रायोरिटी देना आप लोग कोल्ड अप वाले को, ठीक है। उसके बाद एसपीआर में भी हमारा जाता है बैलेंसिंग फिगर, क्या जाता है इसके अंदर भी हमारा बैलेंसिंग फिगर जाता है। नरेशन हमारी हो गई है, बस यहाँ पर मैं इसको क्लोज करवा देता हूँ। ये होगी हमारी सेकंड एंट्री। अब रीइशू की हमारी 2 एंट्री होती है, तो 2 में से पहली एंट्री मैंने ये करवा दी पैसा मंगवाने की, और दूसरी एंट्री होती है हम लोगों के पास जो भी पैसा बच जाता है उसको मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो पहले फटाफट से इतना लिखो, क्या आप लोगों ने इतना लिख लिया? यस सर, हम लोगों ने इतना लिख लिया। उसके बाद हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स into कैपिटल रिजर्व्स, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स इनटू कैपिटल रिजर्व्स। जितने भी हमारे कैपिटल प्रॉफिट होते हैं वो सारे हमारे कैपिटल ही रिजर्व में जाते हैं। अब इसकी एंट्री क्या बनती है? इसकी एंट्री बहुत सिंपल है, लिखिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो अमाउंट आता है ना यार, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसको ना मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है। इस वाले अमाउंट को मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है, इस वाले अमाउंट को मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है। इसको निकालना ही तो बहुत ही टफ टास्क माना जाता है, इसको निकालना ही टफ टास्क माना जाता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? पहले इसकी नरेशन लिख लीजिए, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। क्या आप लोगों ने इतना लिख लिया? यस सर, हम लोगों ने इतना लिख लिया। अच्छा, मेरी एक बात याद रखना, हमेशा शेयर्स को, मैंने आप लोगों से बोला है कि शेयर्स को हम लोग डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते, लेकिन जब मैं रीइश्यू करता हूँ ना तो शेयर्स को मैं डिस्काउंट पे रीइश्यू कर सकता हूँ। मतलब शेयर्स को हम लोग इश्यू नहीं कर सकते हैं डिस्काउंट पर, लेकिन शेयर्स को हम लोग रीइश्यू कर सकते हैं डिस्काउंट पर। ये जो मैंने शेयर फॉरफीचर अकाउंट लिखा है ना, ये एक तरीके से ना डिस्काउंट ही होता है, लेकिन ये रीइश्यू के टाइम पर है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना ये शेयर फॉरफीचर, तो यहाँ पर लिख लीजिए ये ना हमारा डिस्काउंट है एक तरीके से मेरा डिस्काउंट है। कब? ऑन रीइश्यू के टाइम पर, ऑन रीइश्यू के टाइम पर, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ जो भी आपके शेयर्स हैं। एक तरीके से हमारा ये है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स। क्या इतनी बात याद रखोगे? यस सर। अब आप लोग ये कैलकुलेट करना सीखो कि ये जो अमाउंट है इसके अंदर ये कैसे आता है। तो इसको कैलकुलेट करने का दोस्तों एक तरीका होता है, वो तरीका क्या है आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप एक काम करो, फटाफट से एक पेज पलटो जल्दी से मेरे साथ। सर हम क्यों पलटेंगे, हमारा पेज तो नहीं भरा। ओके, मैं पलट लेता हूँ यार। लिखो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिखो फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला किस तरीके से हम लोग इस अमाउंट को निकालते हैं, तो लिखो फॉर्मूला हमारा क्या है। देखो, आप लोगों ने जितने भी बनाए हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जैसे कि आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट एक ही है, तो इस वाले का जो आप लोगों ने फॉरफीचर करा है ना, फॉरफीचर के टाइम के अंदर देखो आपका शेयर फॉरफीचर में जितना भी अमाउंट आएगा इधर, उसको आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी दे देना, उसको आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी दे देना। उसके बाद रीइश्यू के टाइम पर देखो आपका एक आएगा शेयर फॉरफीचर डेबिट साइड में, अगर डेबिट साइड में आ रहा है तो इसको आप लोग सेकंड प्रायोरिटी दे देना, इसको आप लोग सेकंड प्रायोरिटी दे देना, इसको आप लोग सेकंड प्रायोरिटी दे देना। बस फर्स्ट इसको दे देना, सेकंड इसको दे देना। ये दो याद रखोगे, फर्स्ट ये वाला अमाउंट है, सेकंड ये वाला अमाउंट है। बस आपको ये दो अमाउंट याद रखना है, आपका अमाउंट निकल जाएगा। अब करना क्या है, फॉर्मूले में आपका जो फर्स्ट वाला शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है वो इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप लोगों ने जितने भी शेयर रीइश्यू करें डिवाइड बाय जितने भी शेयर आप लोगों ने फॉरफिट करें, रीइश्यू डिवाइड बाय फॉरफिटेड, और इसमें से मैं लेस कर दूंगा। कौन सा वाला अमाउंट लेस कर दूंगा? नंबर 2 का मैं लेस कर दूंगा, नंबर 2 का अमाउंट मैं लेस कर दूंगा, हमारा अमाउंट निकल कर आ जाएगा। बस गाइस, हमारा ये वाला फॉर्मूला है, मैं लेस कर दूंगा, नंबर 2 का अमाउंट मैं लेस कर दूंगा। क्या बात याद रखोगे? यस सर, मैं इसको याद रखूंगा। आप चाहो तो फॉर्मूला फुल फ्लेज में लिख लेना, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, यहाँ लिख लेना नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड डिवाइड बाय नंबर ऑफ
शेयर्स एफ से फॉरफिटेड। बस मैंने आर अपॉन में एफ लिख दिया, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना। अब एक आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन करो, जिससे कि चलेगी पता कि जो मैंने लिखवाया है यार, ये मैंने लिखवाया क्या है, ये सब मैंने क्या लिखवा दिया, इतना सारा क्या लिखवा दिया। इसको समझाने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा और क्वेश्चंस पहले दिखा देता हूँ कि हम लोग कौन से क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो गाइस एक मिनट रखो, ये रही आपकी बुक, और गाइस ये हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं आपकी बुक के इश्यू ऑफ शेयर्स के, ये वाले क्वेश्चन नंबर 40। इसके अंदर 1 2 3 4 4 केस हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इसके अंदर 3 केस हैं। क्वेश्चन नंबर 42 इसके अंदर भी 3 केस हैं। तो 40 41 42 ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूँ। इसके अंदर 4 और 3 7 और 3 10 केस हैं। 10 केस मतलब 10 क्वेश्चन है, तो 10 का 10 आपको करना है, 40 41 42, ठीक है। तो चलो मैं 40 क्वेश्चन का पहले वाला पार्ट पढ़ लेता हूँ और डायग्राम के थ्रू आपको मैं आंसर करवाने की कोशिश करूँगा। तो मेरी पेंसिल कहाँ गई, ये रही। क्वेश्चन देखते जाओ, आंसर निकालेंगे। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू इन द फॉलोइंग केसेस। पहला, ए लिमिटेड ने फॉरफिट कर लिए हैं 1000 शेयर। मैंने तुम्हारी कंपनी के 1000 निकल गया, मैंने तुम्हारी कंपनी के 100 शेयर जब्त कर लिए। जब्त करने का मतलब क्या होता है पहले समझो। फॉरफिट का मतलब क्या होता है? फॉरफिट का मतलब होता है मैंने तुम्हारी कंपनी के 100 शेयर जब्त कर लिए। अब जब्त कैसे करते हैं भाई, एक बात बताओ। तुम देखो, एक ना बर्दाश्त की लिमिट होती है। अगर आप लोग मुझे पेमेंट नहीं करोगे तो मैं चलो कोई बात नहीं, इस बार एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे अगली बार पेमेंट नहीं करोगे ना, तो भाई मैं आपके जितने भी शेयर्स हैं ना उसको फॉरफिट कर लूँगा। सीधी सी बात है। फॉरफिट करने का मतलब होता है जब्त कर लूँगा। तो ए लिमिटेड ने ना फॉरफिट कर लिए हैं 100 शेयर, 10 रुपये का एक है उसकी कंपनी का शेयर। फुल्ली कॉल्ड अप था। फुल्ली कॉल्ड अप मतलब है कि कंपनी ने पूरे के पूरे पैसे मंगवाए थे। फुल्ली कॉल्ड अप मतलब होता है कि कंपनी ने पूरे के पूरे पैसे मंगवाए हुए थे। 100 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 1000 रुपये कंपनी ने मंगवाए हुए थे। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 3 पर शेयर। किसी लड़के ने क्या 100 शेयर किसी लड़के के पास थे, उस लड़के ने 100 शेयर पर मुझे फर्स्ट कॉल के 3 रुपये नहीं दिए और फाइनल कॉल के 3 रुपये नहीं दिए। ऑल ऑफ दीज शेयर वर री इशूड। कंपनी ने री इशू भी कर दिए एज अ फुल्ली पेड 10 रुपये के हिसाब से। कंपनी ने फुल्ली पेड 10 रुपये के हिसाब से री इशू कर दिए। सर समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझाऊंगा ना, चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता मत करो। 10 क्वेश्चन करवाने, 4 और 3 7 और 3 10 कर 3-4 क्वेश्चन होते होते ना आपके दिमाग में कंसेप्ट ही बैठ जाएगा। अभी नया टॉपिक है ना, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, मैं आपको डायग्राम के सारे करवाता हूँ। तो डायग्राम के लिए मैं लेने वाला हूँ ब्लैक पेन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 40, जिसका अभी करा रहा हूँ मैं ए पार्ट। डायग्राम देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर साइड में डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। और हमारी एंट्रीज हमारी यहाँ पर बहुत आराम से हो जाएंगी। तो चलो डायग्राम देख लेते हैं इतने में। मुझे बताओ, मेरी कंपनी ने 100 शेयर फॉरफिट करे। मेरी कंपनी ने 100 शेयर फॉरफिट करे। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। और मेरी कंपनी का जो एक शेयर था वो 10 रुपये का था। मेरी कंपनी का एक शेयर 10 रुपये का था। फुल्ली कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप मतलब ये कि तुम लोगों से 10 के 10 रुपये मंगवाए गए हैं। अब लिखा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 3 पर शेयर। आप लोगों ने 3 रुपये मुझे फर्स्ट कॉल के नहीं दिए और फाइनल कॉल 3 पर शेयर। आपने मुझे फाइनल कॉल 3 पर शेयर आपने ये भी नहीं दी। मुझे एक बात बताओ, जब कंपनी ने 10 रुपये मंगवाए हुए हैं, 10 में से तुम लोगों ने फर्स्ट कॉल के 3 रुपये नहीं दिए, फाइनल कॉल के 3 रुपये नहीं दिए, मतलब तुम लोगों ने 6 रुपये नहीं दिए, तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि तुम लोगों ने मुझे 4 रुपये दे दिए होंगे? क्या मैं ये मान लूँ कि तुम लोगों ने 4 रुपये मुझे दे दिए होंगे? सर बिल्कुल मान सकते हो। तुम लोगों ने 3 रुपये ये नहीं दिए, 3 रुपये ये नहीं दिए। अब क्या हो गया, कंपनी को गुस्सा आ गया। कंपनी ने कर लिए थे शेयर फॉरफिट 100 शेयर। 100 शेयर पे 4 रुपये आ चुके हैं, 3 रुपये नहीं आए और 3 रुपये नहीं आए। अब क्या होगा, कंपनी ने बाद में इन शेयरों को री इशू कर दिया। यहाँ पर कंपनी ने शेयर इनके फॉरफिट कर लिए। एफ से मतलब होता है फॉरफिट, और यहीं से एक एरो बनाऊंगा मैं इस तरीके से साइड में, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एरो बनाऊंगा। इसका मतलब है कि कंपनी ने री इशू कर दिए, और जो री इशू करें वो फुल्ली पेड 10 रुपये के हिसाब से करें। ऑल ऑफ दीज शेयर, ऑल ऑफ दीज शेयर मतलब है कि 100 के 100 पूरे शेयर री इशू कर दिए। 100 के 100, कभी बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100 में से कम शेयर री इशू करें। अभी क्या है, ऑल ऑफ दीज शेयर 100 के 100 शेयर री इशू कर दिए। कितने रुपये के हिसाब से करें? ये री इशू करें 10 रुपये के हिसाब से फुल्ली। क्या बात समझ में आ रही है? सर अभी कहाँ समझ में आ जाएगी? सर अभी तो आप एंट्री करवाओ ना। ठीक है, पहले मैं आपको एंट्री करवाता हूँ, आप यहाँ से देखते रहना कि ये हमारे शेयर फॉरफिचर की एंट्री है। ये सेम एज इट इज़ यही एंट्री होने वाली है, कुछ चेंज नहीं करूँगा। बस हाँ, ये है कि क्वेश्चन के हिसाब से मैं फिगर चेंज कर दूँगा। अब मैं लेने वाला हूँ एक रेड पेन। रेड पेन ले लूँ? हाँ, रेड पेन ले लेता हूँ। मुझे बताओ, एंट्री करते हैं। पहली एंट्री क्या बनेगी? फॉरफिचर की एक एंट्री बनती है, याद रखना। फॉरफिचर की 1, री इशू की 2। बोलो मेरे साथ, फॉरफिचर की 1, री इशू की 2। टोटल बनेगी हमारी 3 एंट्री। फॉरफिचर की 1, री इशू की 2। तो पहले फॉरफिचर की एंट्री करते हैं। 40वें का एक केस चल रहा है हमारी। फर्स्ट एंट्री करते हैं फॉरफिचर की एंट्री। मैंने यहाँ लिखवाया हुआ है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर SPR अकाउंट डेबिट, फिर टू शेयर फॉरफिचर, और फिर टू जो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो, पहले लिखने वाला हूँ मैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट।
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे SPR, यहाँ पे लिखा होगा ना SPR डेबिट, मैं SPR डेबिट नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रीमियम वाला केस नहीं है। जब प्रीमियम वाला केस नहीं है तो मैं SPR को मैं डेबिट नहीं करूँगा, ठीक है। ठीक है जी, अभी प्रीमियम वाले केस आएंगे तो सिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं। फिलहाल के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। अब 2 में क्या बोला मैंने आप लोगों से, 2 शेयर फॉरफीचर और 2 या तो शेयर अलॉटमेंट आएगा या जितने भी कॉल्स वगैरह हैं वो आएंगी। अभी क्या है, 2 आएगा हमारा शेयर फॉरफीचर, 2 क्या आएगा हमारा शेयर फॉरफीचर, और 2 आएगा हमारी या तो अलॉटमेंट आएंगी या हमारी कॉल्स। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों भी आ सकती हैं, दोनों में से कोई एक भी आ सकता है। अब देखते हैं कि हमें क्या क्या पैसा नहीं आया। क्या अलॉटमेंट का पैसा हमारे पास आ चुका है? सर ये 4 रुपये आ चुके हैं। मुझे पता है कि फर्स्ट कॉल के 3 रुपये नहीं आए और फाइनल कॉल के 3 रुपये नहीं आए। तो जिनका नाम पता है, जिनके आगे कट लगा हुआ है ना, एक कट, उनके नाम यहाँ पे लिखे जाएंगे जो ये कट लगे हुए हैं। अब इन कट का नाम क्या है? सर ये फर्स्ट कॉल थी और ये फाइनल कॉल थी, तो यहाँ पे लिखो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल, ठीक है जी। बस हमारी ये एंट्री होने वाली है। सर अमाउंट कैसे आएगा? अब देखो अमाउंट सीख लीजिए। देखो मैं अगर आपको यहाँ से नहीं कराता हूँ, अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से कराता हूँ, तो देखो यहाँ से ना मैं एक मेरे पास ट्रिक है, वो ट्रिक से देख लो। शेयर कैपिटल में याद रखना हमेशा मेरा वो वाला अमाउंट जाएगा जितना मैंने मांगा है, जितना मैंने मांगा है। कॉल्ड अप फेस वैल्यू, जितना मैंने मांगा है। फेस वैल्यू मतलब जो सर्कल के अंदर है। मुझे बताओ मैंने आज तक कितने पैसे लोगों से मांगे होंगे? सर ये मांगा होगा तभी तो आ गया होगा। सर ये मांगा होगा तभी नहीं आया होगा। सर ये भी मांगा गया होगा तभी नहीं आया होगा। इसका मतलब ये है कि सर 4 और 3 7 और 3 10 तुम लोगों ने पूरे कॉल्ड अप, तुमने सर पूरा पैसा मंगवाया गया होगा, जिसमें से ये 4 तो आ गए हैं लेकिन ये 6 रुपये नहीं आए हैं। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू मतलब जो सर्कल के अंदर है। सर पूरे 10 रुपये हैं, 4 और 3 7 और 3 10। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे कितने रुपये जाने वाले हैं? 10 रुपये जाने वाले हैं। कितने रुपये जाने वाले हैं? 10 रुपये। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। उसके बाद शेयर फॉरफीचर में क्या जाएगा, और फर्स्ट कॉल में क्या जाएगा, और फाइनल कॉल में क्या जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, शेयर फॉरफीचर में हमेशा वो वाला अमाउंट जाएगा जितना तुम लोगों के पास पैसा आ गया है, जितना तुम लोगों के पास पैसा आ गया है। मुझे बताओ यहाँ पर तुम्हारे पास कितना पैसा आ गया है? सर जहाँ पर टिक लिखा है ना, बस वही पैसा आ गया है। तो कितने रुपये आ गए हमारे पास? 4 रुपये आ गए हैं, तो यहाँ पर आएगा 4 रुपये। यहाँ पर क्या आएगा हमारा? 4 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। उसके बाद जो आ गया वो यहाँ लिख दिया, और जो नहीं आया वो यहाँ लिख देंगे। जो नहीं आया, क्या नहीं आया? सर 3 रुपये ये नहीं आए, 3 रुपये ये नहीं आए, तो बस जो नहीं आया उसको यहाँ लिख दो। कहने का मतलब ये है कि हमने 10 रुपये मांगे, जिसमें से 4 रुपये आ गए और ये 3 रुपये नहीं आए और ये 3 रुपये नहीं आए। एंट्री ख़त्म। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सर किससे? इस 100 से, क्योंकि आपने 100 से फॉरफिट करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जो अमाउंट आएगा आपका यही आंसर है, जो अमाउंट आ जाएगा आपका यही आंसर है, ठीक है। ये कितना हो गया? 1000, ये कितना हो गया? 400, ये कितना हो गया? 300, ये कितना हो गया? 300। ये हो गया हमारा आंसर। सर आप आंसर करके दिखा दो ना भाई। करना क्या यार, यहाँ पे 1000 लिख दूंगा मैं, यहाँ 400 लिख दूंगा, यहाँ 300 लिख दूंगा, यहाँ 300 लिख दूंगा। आप भी लिख सकते हो ये तो, ठीक है जी। ये होगी हमारी फॉरफीचर की एंट्री। अब करते हैं रीइशू। अब रीइशू कैसे करते हैं? देखो रीइशू करते हैं। अब आपने शेयर कितने रीइशू करें? 100 के 100 पूरे के पूरे शेयर रीइशू कर दिए, वो भी 10 रुपये के हिसाब से, वो भी फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब है कि 10 रुपये का शेयर था और 10 रुपये में रीइशू करा है, तो तुम्हारा लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं। ना तो तुमने डिस्काउंट पे रीइशू करा, ना तुम लोगों ने प्रीमियम पे रीइशू करा, तो तुमने 10 का शेयर 10 पे रीइशू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जब पैसा आपके पास आएगा, पैसा आएगा रीइशू करते हैं शेयर जब, तो बैंक अकाउंट डेबिट। भाई आप जब शेयर रीइशू करोगे पैसा आएगा ना, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। आपको नहीं पता इक्विटी प्रेफरेंस है तो नॉर्मल लिखना टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए? वही आपके पास 100 शेयर हैं, 100 के 100 पूरे आपने रीइशू कर दिए और मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये, तो ये कितना हो गया हमारे? 1000 रुपये। कितना हो गया हमारे? ये 1000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। उसके बाद थर्ड, मैंने आपसे क्या बोला था, रीइशू की हमारी 2 एंट्री बनती है। पहले आप लोगों ने ये कर दी, दूसरी करनी है। दूसरी एंट्री सिंपल है, दूसरी एंट्री कुछ नहीं होती, उसको दिमाग में रख लो। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, हमेशा यही एंट्री बन रही है। बस दिक्कत ये कि यार जो अमाउंट लिखने वाले हैं ना यार, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है। ये वाला अमाउंट ऐसे ही नहीं आता, ये वाला अमाउंट मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो कैलकुलेट के लिए आपको नीचे वर्किंग करनी पड़ती है। कैलकुलेट के लिए आपको वर्किंग करनी पड़ती है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, या नॉर्मल आप वैसे तो लिखना ही पड़ता है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू
कैपिटल लेजर। आपने पूरे फॉर्म में लिख देना, ठीक है ना, आप शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना। तो मैंने क्या लिखवाया था फॉर्मूला, वन क्या है, जहाँ पर भी शेयर फॉरफीचर लिखा है वो हमारा 1 अमाउंट हो जाएगा। 1 कितना है ये हमारा 400, कितना है हमारा ये 400, तो 1 में कितना आएगा हमारा 400। उसके बाद मल्टीप्लाई रीइशू बाय फॉरफीचर। रीइशू मैंने कितने शेयर रीइशू करे हैं सर, 100 के 100 मैंने रीइशू कर दिए, तो मैंने ठीक है और फॉरफिट कितने करे मैंने सर, 100 शेयर मैंने फॉरफिट करे थे। माइनस कर दूंगा जो मेरा सेकंड वाला अमाउंट आएगा शेयर फॉरफीचर में। अब मुझे बताओ शेयर फॉरफीचर में मेरा कितना अमाउंट आ रहा है यहाँ पर, सेकंड वाली एंट्री में देखो कि क्या मेरा यहाँ पर शेयर फॉरफीचर में कोई अमाउंट आ रहा है, जहाँ पर मैंने आपसे बोला था कि 2 लिखना है, 2। देखो यहाँ पर मैंने 2 लिखवाया था, तो क्या यहाँ पर सेकंड वाली एंट्री में मेरा कुछ आ रहा है शेयर फॉरफीचर में, इधर सेकंड वाली एंट्री में सर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। तो 100 में से 100 कट जाएगा, रह गए हमारे कितने 400, तो 400 में से 0 के 400 ही बचेंगे, तो 400 के 400 हमारे कहाँ जाने वाले हैं, कैपिटल रिजर्व में। क्या बात समझ में आ रही है, यस सर बात समझ में आ गई। तो ये रहा हमारा एक क्वेश्चन, ठीक है जी। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला था मैंने आपसे, तीसरी एंट्री में शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व जाएगा, बस ये अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ता है, कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखा दिया। उसके बाद सेकंड एंट्री अभी आपको सिखाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट रीइशू प्राइस आएगा। रीइशू मैंने कितने पर करा था शेयर, 10 रुपये पे, तो 10 का 10 आ गया इस पर, रीइशू प्राइस कितना आ गया 10 रुपये। वो एक अलग बात है कि 10 का शेयर 10 में रीइशू करा है, इसलिए मेरा कोई डिस्काउंट नहीं हुआ। अगर डिस्काउंट होता तो मैं लिख देता शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और अगर 10 का शेयर मैं 12 में रीइशू करता तो 2 का मेरा फायदा हो जाता, उसको लिख देता मैं 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। जबकि जो हम लोगों ने शेयर रीइशू करा है ना तो डिस्काउंट पे करा ना मैंने प्रीमियम पे करा, इसलिए इन दोनों में से मेरा कुछ भी नहीं आया, इसलिए मेरा इन दोनों में से कुछ भी नहीं आया, ना ये आया ना मेरा ये आया। तो एंट्री मैंने भी क्या करी थी, ये वाली करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपये 10 रुपये, मतलब 1000 रुपये। ये दोनों में से कुछ भी नहीं आया। अगर मैंने 10 का शेयर 12 पे रीइशू करा होता तो यहाँ पर ये वाला खाता खुल जाता 2 SPR, और 10 का शेयर अगर मैंने 8 पे रीइशू करा होता तो 2 रुपये का मेरा ये वाला खाता खुल जाता, बात खत्म, ठीक है जी। चलिए, और ये रही हमारी शेयर फॉरफीचर की एंट्री। अभी ये SPR डेबिट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं देखता हूँ, अगर कोई केस आता है तो मैं ये भी करा के दिखाता हूँ, ठीक है जी। 40 का हमारा A हो गया, अब करते हैं 40 का B, अब करते हैं 40 का B। चलो भाई 40 का B पे आ जाओ। बच्चों आपका नाम क्या है, आप किस कक्षा में पढ़ते हो, कक्षा 11 या कक्षा 12, आपका क्या सपना है, ये तीनों सवाल आप लोग मुझे मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके बताएं, हमारी टीम उसका जवाब आपको देगी और आपके सपने को साकार कराने में हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। अपना सपना जरूर बताना कि मेरा सपना क्या है, मैंने कॉमर्स क्यों लिए, क्योंकि हमारी टीम को पता चलना चाहिए कि आपका सपना क्या है। उस सपने को साकार कराने में हमारी टीम, जो हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, जितना भी हमें लगेगा, जितना भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो गाइस अपना सपना बताना बिल्कुल ना भूलें, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो और आपकी क्लास कौन सी है। 40 का B केस, ठीक है जी। 40 का B केस क्या है जरा पढ़ लेते हैं। बी लिमिटेड ने फॉरफिट करें 400 शेयर, 10 रुपये का एक है, फुल्ली कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप मतलब है कि पूरे के पूरे मांगे जा चुके हैं। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 पर शेयर, मतलब 10 में से 3 रुपये हमारे पास नहीं आए, तो इसका मतलब है कि 7 रुपये हमारे पास आ गए होंगे। अब 400 में से कह रहा है कि 300 शेयर ही मैंने रीइशू करें। इस बार देखो केस हमारा अलग हो गया ना, 400 में से बस 300 शेयर रीइशू करें, वो भी फुल्ली पेड फॉर 8 पर शेयर। फुल्ली पेड 10 का शेयर है, 10 में होना चाहिए था, लेकिन 10 का शेयर मैंने 8 पे रीइशू करा है। इस बार कुछ गड़बड़ होने वाली, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया फिलहाल के लिए, ठीक है जी। अब देखते जाओ क्या होने वाला है। चलो भाई आ जाओ, समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझाता हूँ, समझो। ये कह रहा है मैंने फॉरफिट करें 400 शेयर, फॉरफिट करें 10 रुपये का मेरा एक शेयर है, 10 रुपये का मेरा एक शेयर है। तुम लोगों ने मुझे फाइनल कॉल 3 रुपये की मुझे नहीं दी, तो इसका मतलब ये माना जा रहा है कि तुम लोगों ने मुझे 7 रुपये दे दिए होंगे। इसका मतलब ये माना जा रहा है 7 रुपये तुम लोगों ने मुझे दे दिए होंगे, और 400 में से मेरी कंपनी ने बस 300 शेयर ही रीइशू करें, 300 शेयर मेरे क्या करें रीइशू करें, वो भी 8 रुपये फुल्ली पेड अप, एट द रेट 8 रुपीज़ फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप मतलब ये कि 10 का शेयर मैं 8 में ही रीइशू करा है, उसके बाद मैं करा ही नहीं, मैंने करा ही नहीं भाई, करा ही नहीं। तो क्या बात समझ में आ रही है, ये सर बात समझ में आ रही है। एंट्री करके दिखाता हूँ, एंट्री करते हैं एक ही बार में, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब मुझे बताओ हम जब एंट्री करेंगे तो आपको एंट्री करनी कौन सी है, एंट्री आपको करनी है फॉरफीचर की भी, आपने शेयर फॉरफिट भी करें 400 और आपने रीइशू भी करें। अब मुझे एक बात बताओ, जब 400 शेयर फॉरफिट करोगे तो हमारा इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रीमियम वाला क्वेश्चन है, अभी प्रीमियम वाला नहीं है, बस ये नया पॉइंट ये आ गया कि 400 में से 300 शेयर रीइशू करें। अब देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आपको पता है किस वैल्यू से, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है, पूरे के पूरे 10 रुपये, क्योंकि 7 ये भी मांगे गए हैं, 3 रुपये ये भी मांगे हैं, 10 रुपये मांगे गए हैं, 400 मल्टीप्लाई बाय 10,
₹10 आ जाएगा, ठीक है ना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। SPR हमारा आएगा नहीं क्योंकि अभी SPR वाला क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद 2 जो आ गया, 2 जो नहीं आया, ऐसे बोलो मेरे साथ, 2 जो आ गया, 2 जो नहीं आया, 2 जो आ गया उसे बोलते हैं शेयर फॉरफीचर। जो आ गया और जो नहीं आया, क्या नहीं आया, ये नहीं आया, कट लगा हुआ है ना, कट मतलब नहीं आया, क्या नहीं आया, ये क्या था, इसका नाम क्या था, फाइनल कॉल। तो टू शेयर फाइनल कॉल, इसका नाम क्या था, फाइनल कॉल, ठीक है ना। तो 10 में से जो आ गया और जो नहीं आया, जो आ गया कितना आ गया सर, हमारे पास आ गया ₹7 आ गया और हमारे पास ₹3 नहीं आया, तो बस हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 400 से, 400 400 और 400। क्या बात समझ में आ रही है। इस वाले शेयर फॉरफीचर को ना आप दे देना 1, क्या नंबर दे दोगे इसको आप, 1 दे दोगे। अब ये हम लोगों ने एंट्री कर दी पहले शेयर फॉरफीचर की। अब करते हैं सेकंड एंट्री रीइशू की। किसकी करते हैं, रीइशू की। अब मुझे तो आप लोगों ने रीइशू कितने करें हैं, 400 में से आप लोगों ने रीइशू करें बस 300 ही रीइशू करें, वो भी ₹8 फुल्ली पेड अप। अब पहले यहाँ देख लो रीइशू की एंट्री देखो। पहले हम जब रीइशू करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का लिखा हुआ है, और जब रीइशू करते हो तो शेयर कैपिटल में कौन सा वाला अमाउंट जाएगा, या तो पेड अप वाला अमाउंट जाएगा या कॉल्ड अप वाला अमाउंट जाएगा। और अगर दोनों में से मुझे कुछ भी नहीं पता तो प्रायोरिटी अगर वाइज बात करें तो पेड अप को फर्स्ट लेते हैं, कॉल्ड अप को सेकंड लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, इस वाले क्वेश्चन में मुझे फुल्ली पेड अप गिवन है ₹8, मुझे फुल्ली पेड अप ही गिवन है ₹8। तो मुझे बताओ, जब मुझे पेड अप ही गिवन है तो क्या कॉल्ड अप से मतलब होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारा कॉल्ड अप कितना है सर, हमारे इस वाले क्वेश्चन में कॉल्ड अप है ₹10। आपको पता है कॉल्ड अप कितना है, ₹10, और आपको ये भी पता है कि पेड अप है कितना, ₹8। तो किसको माने, ₹10 से क्वेश्चन करें 8 से करें। आपको पेड अप भी गिवन है ₹8 और कॉल्ड अप आपको पता ही है यहाँ से ₹10। तो पहली प्रायोरिटी किसको मानेंगे हम लोग सर, पहली प्रायोरिटी मानेंगे हम लोग पेड अप वालों को, पेड अप वाली मानेंगे जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो पेड अप कितनी है हमारी, ₹8। तो ₹8 से क्वेश्चन करने वाले हैं। मुझे बताओ, जब पैसा आएगा रीइशू करके तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपये, ₹8। कितने रुपये, ₹8। अब एक बात बताओ, हमारा शेयर वैसे था कितने का सर, ₹10 का था, लेकिन आपने रीइशू कितने पर करा है, ₹8, वो भी फुल्ली पेड अप। तो आपको ₹2 का लॉस हुआ नहीं हुआ सर, बिल्कुल लॉस हुआ ₹2 का। तो ₹2 हमारे लॉस कहाँ जाने वाले हैं, डेबिट साइड में। ये आपने डिस्काउंट दिया है, ये आपने क्या दिया, डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट को डिस्काउंट के नाम से नहीं दिखाते, किस नाम से दिखाते हैं, शेयर फॉरफीचर के नाम से दिखाते हैं। किस नाम से दिखाते हैं, शेयर फॉरफीचर के नाम से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। शेयर फॉरफीचर के नाम से दिखाते हैं। उसके बाद 2 शेयर कैपिटल अकाउंट ₹10। क्या बात समझ में आ रही है। अब आप लोगों ने जिस तरीके से 400 400 400 करा था ना, यहाँ पर कितना कितना करने वाले हैं, 300 300 300 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 300। क्या बात समझ में आ रही है। यस सर। अब हम थर्ड एंट्री करेंगे। थर्ड एंट्री आपको पता ही है, सेम चिपका दो एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बस आपको ये अमाउंट निकालना सीखना है। अमाउंट निकालना मैंने सिखाया था, इसको दे दो आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी, जो कि हमारे कितने आए थे, 7 चौक 28, 2800 मल्टीप्लाई, फॉर्मूला क्या था हमारा, मल्टीप्लाई रीइशूड अपॉन में फॉरफिटेड। आर रीइशू कितने करे आप लोगों ने, 300 डिवाइड बाय फॉरफिट कितने करे थे आप लोगों ने, 400 माइनस कर दूंगा सेकंड। सेकंड हमारा नंबर ये वाला बन जाएगा इस बार सेकंड। देखो सेकंड एंट्री में देखो, अगर यहाँ पर कुछ है तो बन जाएगा हमारा सेकंड अमाउंट। ये कितना बन गया, 300 और 2 600, माइनस कर दूंगा ₹600, माइनस कर दूंगा ₹600, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 गई और 4 से 7 या 2100 माइनस 600, 2100 में से हमारे 600 गए, ये हमारे बचेंगे 1500। कितने बचेंगे हमारे, 1500। क्या बात समझ में आ रही है। ये लो, ये आ गया हमारा 1500। गाइस ये अमाउंट निकालना ही अपने आप में बहुत टफ टास्क माना जाता है। अगर आपको ये ट्रिक मालूम है मेरी, अगर आपको ये ट्रिक मालूम है तो आप लोग किसी भी आंसर को कहीं से भी निकाल सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है। यस सर, हमें बात समझ में आ रही है। चलिए हम लोग करते हैं 40 का सी पार्ट। 40 का सी पार्ट ये आप लोग मल्टीप्लाई खुद कर लिया करो यार, कि 4000 आएगा या 2800 आएगा, ये 1200 आएगा, क्योंकि मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, इसलिए आपको मैं करवा नहीं रहा, ठीक है। चलिए 40 का सी करते हैं। चलो भाई, कहाँ गई बुक, ये रही। सी नहीं है एक्चुअली, 40 का 3 पार्ट है, 3, तो मैंने सी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इससे। सी लिमिटेड ने फॉरफिट करे हैं 700 शेयर, ₹10 का एक है, फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब पूरे ₹10 मांगे जा चुके हैं। ऑन विच द होल्डर हैज़ पेड एप्लीकेशन मनी 3 एंड अलॉटमेंट मनी 2, मतलब मेरे पास 3 और 2 ₹5 आ चुके हैं, और इसका मतलब ₹5 हमारे पास नहीं आए होंगे। अब 700 में से कह रहा है कि आउट ऑफ दिस 300 शेयर रीइशू, 700 में से कंपनी ने 300 शेयर रीइशू कर दिए हैं एज अ फुल्ली पेड।
7 पर शेयर, फुल्ली पेड। ध्यान से दोस्तों, फुल्ली पेड है 7 रुपये, तो 7 रुपये से क्वेश्चन है, ठीक है ना, फुल्ली पेड। जबकि आपको इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप मालूम है या नहीं है, बताओ। इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप भी मालूम है, पेड अप भी मालूम है, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। डायग्राम अगर आप चाहते हो तो मैं बनाकर दिखा देता हूँ, ये लो। थर्ड क्वेश्चन का डायग्राम ये है, तुम लोगों ने 700 शेयर फॉरफिट करें और 10 रुपये का हमारा एक शेयर है, जिस पे आप लोगों के पास एप्लीकेशन 3 रुपये आ चुकी है, अलॉटमेंट 2 रुपये आ चुकी है, और आगे के लिए क्वेश्चन ने बोला नहीं है, बस ये 5 रुपये हैं। इसका मतलब है कि 5 रुपये आपके पास ये नहीं आए। और उसके बाद 700 में से कंपनी ने कितने शेयर रीइशू करें? मात्र कंपनी ने शेयर रीइशू करें 300। कंपनी ने 300 शेयर ही रीइशू करें। अब जब 300 शेयर रीइशू करें तो कितने प्रकार होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है फुल्ली पेड अप है 7 रुपये। फुल्ली पेड अप है आपके 7 रुपये। तो बस आपको फुल्ली पेड अप गिवन है, तो आपको कोल्ड अप से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब जल्दी से सर इसकी एंट्री करके दिखा दो। भाई मैं तो कर ही दूंगा, आप लोग कब करोगे बताओ? सर हम लोग भी अभी करेंगे आपके साथ। तो बताओ फिर, इसमें प्रीमियम वाला केस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, प्रीमियम वाला नहीं है तो चलो फटाफट से बताओ एंट्री। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बताओ भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद 2 जो आ गया और 2 जो नहीं आया, 2 जो आ गया, 2 जो नहीं आया, 2 जो आ गया। कितने रुपए आ गया आप लोगों के पास? सर आप लोगों के पास आ गए 3 रुपये। कितने रुपए आ गए आप लोगों के पास? 3 रुपये, और ये 2 रुपये, मतलब 5 रुपये आ चुके हैं। 5 रुपये आ चुके हैं तो ये एप्लीकेशन आ चुका है, और ये आपके पास अलॉटमेंट आ चुका है। मतलब ये कि कुल मिलाकर आपके पास 5 रुपये आ चुके हैं। तो डाल दो शेयर फॉरफीचर में। कहाँ डाल दोगे? शेयर फॉरफीचर में। आप लोगों ने मांगे कितने हैं? 10 रुपये। कितने रुपये आ चुके हैं? 5 रुपये। और कितने रुपये नहीं आए हैं? सर 5 रुपये नहीं आए हैं। लेकिन सर ये फर्स्ट कॉल के हैं या फाइनल कॉल के हैं? भाई मुझे नहीं पता ये फर्स्ट कॉल के हैं या फाइनल कॉल के हैं। अब एक काम करते हैं, जब आपको ये नहीं पता कि ये फर्स्ट कॉल है या फाइनल कॉल है, तो उस केस में अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, याद करो मैंने यहाँ पे लिखवाया था, या तो आप लोग उसका नाम लिखना, अगर आपको नाम पता है तो वो अलॉटमेंट है, कॉल है, क्या है। अगर आपको नाम नहीं पता तब आप ये दोनों नहीं लिखोगे, तब लिखोगे आप टू कॉल्स इन एरियर। तो आप लोग क्या लिखने वाले हो? टू कॉल्स इन एरियर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ दोस्तों? कॉल्स इन एरियर। टू शेयर फॉरफीचर हो गया, टू कॉल्स इन एरियर। कितने रुपए? 5 रुपये। कितने रुपये? 5 रुपये। मल्टीप्लाई करना है, आप लोगों को पता है मल्टीप्लाई कितने से करना है? 700 रुपये से करना है। मल्टीप्लाई करना है 700 रुपये से, मल्टीप्लाई करना है 700 रुपये से, मल्टीप्लाई करना है 700 रुपये से। ये होगी हमारी एंट्री किसकी? शेयर फॉरफीचर की पहली एंट्री। अब हमें रीइशू भी करने हैं। रीइशू कितने करने हैं? शेयर मात्र 300 शेयर रीइशू करना है। और रीइशू भी हमारी 2 एंट्री बनती है, दूसरी और तीसरी। रीइशू करते हैं, 300 शेयर मैंने रीइशू करें 7 रुपये के हिसाब से, मतलब 2100 रुपये के करें तो पैसा आ जाएगा। बताओ फटाफट से। बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपये? 7 रुपये। 7 रुपये तो आ रहे हैं। उसके बाद मैं शेयर 10 पे रीइशू कर सकता था, लेकिन मैंने 7 पे ही करें, तो मेरा 3 रुपये का क्या हो गया? घाटा हो गया। जब 3 रुपये का मेरा घाटा हो गया है तो मैं उसको डेबिट कर दूंगा, लेकिन ये मैंने डिस्काउंट पे रीइशू करा होगा, इसका मतलब ये हो गया, लेकिन डिस्काउंट नहीं दिखाऊंगा। इसका नाम क्या होता है हमारा? शेयर फॉरफीचर। क्या होता है? शेयर फॉरफीचर ही होता है, ठीक है ना। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मैंने फ्रेश मार्केट में शेयर इशू कर दिए 10 रुपये वाले, 10 रुपये वाले इशू कर दिए, 7 में करें वो मेरी अलग बात है, और 3 का मेरा घाटा हो गया था। अब आपको पता है जब भी हमारा शेयर फॉरफीचर देखने को मिलता है पहली एंट्री में, जिसको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी मान लेते हैं, और अगर सेकंड एंट्री में अगर शेयर फॉरफीचर देखने को मिल रहा है तो हम लोग इसको सेकंड मान लेते हैं। अब थर्ड एंट्री करते हैं, थर्ड एंट्री करते हैं तो आपको पता ही है, ये तो सिंपल है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बस आपको ये अमाउंट निकालना सीखना है। अब ये अमाउंट कैसे निकालते हैं वो आप लोग यहाँ देख लीजिए, ये वाला अमाउंट कैसे निकालेंगे ये आप लोग यहाँ देख लीजिए। अच्छा पहले ये बताओ रीशो आपने कितने करें शेयर? 300, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 300, 3 मल्टीप्लाई बाय 300, 10 मल्टीप्लाई बाय 300, ठीक है जी, हमारा आंसर आ जाएगा यस सर। अब बताओ पहला वाला फिगर कितना है हमारा? ये है सर 7 पंजे 35, 3500 मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूला क्या था हमारा? रीइशू अपॉन में फॉरफिटेड। रीइशू कितने करें? 300, फॉरफिट कितने करें? 700, तो 300 डिवाइड बाय 700 और माइनस कर दूंगा जो मेरा सेकंड वाला अमाउंट आया शेयर फॉरफीचर का, जो कि है 3 तिया 9, 900 रुपये। तो गैस मुझे बता दो ये कितना आएगा? ये आएगा सर आपका 2 0 से 2 0 गई, 7 पंजे 35, 1500 माइनस 900, 1500 माइनस 900, ये आपका आने वाला गाइज 600 रुपये। कितना आने वाला है? 600 रुपये। तो ये जाएगा 600 रुपये हमारा कहाँ पर? कैपिटल रिजर्व में। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। तो गैस ये रहा हमारा 40 का सी।
यस गाइस, समझ में आ रही ना, मज़ा आ रहा है? यस सर, मज़ा आ रहा है। बच्चों ध्यान से मेरी एक बात सुनो, आप लोगों ने अभी जो क्वेश्चन करे हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ गए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को आगे चला लो। और अगर आपको लग रहा है कि पहले क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है, अच्छे से क्लियर नहीं है, या थोड़ा सा भी आपको लग रहा है डाउट है, तो पहले एक काम करो, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, पीछे जाओ, एक बार और कंसेप्ट करो, दोबारा से वीडियो को आगे प्ले कर लेना। वीडियो कहीं भाग नहीं रही है, वीडियो अभी हमारी यहीं पे ही है, यूट्यूब पे रहेगी, वीडियो कहीं भाग नहीं रही। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले वाले कंसेप्ट को सीखा नहीं और आप लोग आगे चले गए, तो कंसेप्ट आपका ना यहीं से बिगड़ने लग जाएगा, और फिर बच्चा कहता है कि चैप्टर हार्ड है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को, अगर आपको लग रहा है कि पहले वाले कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, तो आप आगे बढ़ो, वरना आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, दिमाग में रखना इस बात को, कंसेप्ट को क्लियर करके ही आगे जाना है भैया, हम तो आगे जाएंगे। ठीक है, तो चलो 40 का डी पार्ट करते हैं। ठीक है, चलो भाई 40 का डी पार्ट करते हैं। अच्छा गाइस, एक चीज़ आप लोग मेरी मतलब काम की है, वो चीज़ लिख लीजिए, वो जो कि ज़रूरी चीज़ें हैं, थ्योरी का पार्ट है, थोड़ा सा लिख लीजिए। पेंसिल कहाँ गई मेरी, ये रही पेन, ये रहा। देखो आप लोग एक चीज़ देखो, दस का शेयर था, मैंने 5 फॉरफिट कर लिए थे और 5 उसने नहीं दिए थे, मैंने 5 रुपये जब्त कर लिए थे। ठीक है जी, 10 का शेयर है, 5 रुपये मैंने जब्त कर लिए हैं, तो 5 का तो मेरा फ़ायदा हो गया। ठीक है, अब कंपनी ने जब शेयर रीइशू करा है, तो वो शेयर मैंने रीइशू करा 7 रुपये के हिसाब से। मैंने 7 रुपये के हिसाब से क्यों करा, 3 रुपये के हिसाब से क्यों नहीं करा, 2 रुपये के हिसाब से क्यों नहीं करा, 4 रुपये के हिसाब से क्यों नहीं करा? मतलब ये है कि जो यहाँ पर जो डिस्काउंट जो दिया गया 3 रुपये का, ये डिस्काउंट वाला अमाउंट ही तो होता है। ये वाला जो अमाउंट होता है, ये कौन सा होता है? ये डिस्काउंट वाला अमाउंट होता है। तो मैंने डिस्काउंट दिया 3 रुपये का। मैं ये 4, 5, 2, 3, 8, 7 कुछ भी कर सकता था, ये मैंने 3 ही क्यों करा? क्योंकि एक ना थ्योरी होती है, आप इसको थ्योरी को लिखवाता हूँ, समझना और इस थ्योरी को अप्लाई करना इस वाले क्वेश्चन में। लिखो मेरे साथ, मैक्सिमम डिस्काउंट, लिखो मैक्सिमम, लिखो मेरे साथ, मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइशू। हम लोग जब रीइशू करते हैं तो रीइशू के टाइम पर हम लोग मैक्सिमम कितना डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं, कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? तो इसकी थ्योरी लिखो, अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ forfeiture ऑफ शेयर, forfeiture ऑफ शेयर्स। मतलब ये कि इसकी थ्योरी ये है कि अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। आप लोगों ने जितना अमाउंट फॉरफिट करा था, फॉरफीचर के टाइम पे जितना अमाउंट आपने रिसीव्ड करा है ना, बस मैं उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूँ। दोबारा बोलता हूँ, फॉरफीचर के टाइम पर आपने जितना अमाउंट रिसीव्ड करा था ना, मैं मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट अलाउ कर सकता हूँ। मुझे बताओ फॉरफीचर के टाइम पर, इस वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो फॉरफीचर के टाइम पर यहाँ पर आप लोगों ने कितना अमाउंट फॉरफिट करा था? सर मैंने अमाउंट फॉरफिट करा था 5 रुपये। अमाउंट मत देखो, अमाउंट तो 3500 रुपये है, लेकिन मैंने 5 रुपये फॉरफिट करे थे। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं शेयर रीइशू करूँगा ना, तो मैक्सिमम 5 रुपये का ही डिस्काउंट दे सकता हूँ। इसलिए मैंने डिस्काउंट 3 रुपये का दिया। मैं मैक्सिमम 5 का दे सकता हूँ, 4 का दे सकता हूँ या 5 का दे सकता हूँ। मैं 6 रुपये का डिस्काउंट नहीं दे सकता। सर ऐसा क्यों होता है? भाई एक बात बताओ, मुझे पता है मेरे इस पेन की कीमत 10 रुपये की है, मुझे पता है इस पेन की कीमत 10 रुपये की है, और मेरे पास 5 रुपये पहले मैंने आज मतलब आ चुके हैं। मैंने फॉरफिट करा था ना, तो 5 रुपये का मेरा फ़ायदा हो चुका था। तो 10 रुपये की चीज़ है, 5 रुपये आ चुके हैं, तो आपके पास कितने रुपये और आने चाहिए? सर 5 रुपये और आने चाहिए। तो देखो 5 रुपये और आने चाहिए, तो मैं मैक्सिमम डिस्काउंट 5 रुपये का दे सकता हूँ। समझो मेरी बात। अगर आप कहोगे सर डिस्काउंट दे दो 6 रुपये का, अगर मैं डिस्काउंट 6 रुपये का दे दूंगा, तो एक बात बताओ, 5 रुपये मेरे पास ये आए हुए हैं, और अगर मैंने डिस्काउंट यहाँ पर 6 रुपये का दे दिया, तो मेरे पास कितने रुपये आएंगे? बिल्कुल 4 रुपये आएंगे। 10 में से अगर मैंने 6 का डिस्काउंट दे दिया तो 4 रुपये आएंगे, तो 4 रुपये ये, 5 रुपये ये, कुल मिलाकर 9 रुपये आएंगे। तो मेरा 1 रुपये का घाटा जा रहा है ना भाई। कॉमन सेंस वाली बात है। जितना अमाउंट आपने फॉरफिट करा होता है ना, आप लोग उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो। इस बात को याद रखना। याद रखोगे? यस सर, हम याद रखेंगे। जितना भी आपने अमाउंट फॉरफिट करा है, अगर आप लोगों ने अमाउंट फॉरफिट करा 2 रुपये, तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम 2 रुपये का डिस्काउंट दे सकता हूँ। अगर आप लोगों ने फॉरफिट करा है यहाँ पर 7 रुपये, तो मैं मैक्सिमम 7 रुपये का डिस्काउंट दे सकता हूँ। वो एक अलग बात है, आप 3 का दो, 4 का दो, 5 का दो, 6 का दो, या फिर तुम 7 का दो, 8 का आप चाह कर भी नहीं दे पाओगे। मतलब जितना अमाउंट यहाँ लिखा है ना, उससे ज़्यादा आप लोग यहाँ पर डिस्काउंट पे शेयर रीइशू नहीं कर सकते। इस थ्योरी का मतलब ये है। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। नहीं तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कर लेना, ठीक है। चलो अब मैं कराऊंगा 40 का डी क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले अंडरलाइन कर लेता हूँ, ये लो आ जाए। चलिए देखिए, डी लिमिटेड ने फॉरफिट करें 1000 शेयर, 10 रुपये का एक है, फुल्ली कॉल्ड अप है, ऑन विच द होल्डर हैज़ पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी 3 पर शेयर।
10 में से सिर्फ 3 रुपये दिए हैं, 7 रुपये नहीं दिए। अब 1000 में से कंपनी ने 600 शेयर क्या कर दिए, रीइश्यू कर दिए। कितने रुपए के हिसाब से, 10.5 रुपये के हिसाब से। नया पॉइंट आ गया। इस बार 10 का शेयर है और मैंने जो रीइश्यू करा है ना 10.5 पे करा है, वो भी फुल्ली पेड अप। भाई मजा आ गया ना, फुल्ली पेड अप है 10.5 रुपये। 10 का शेयर आपने रीइश्यू करा है 10.5 के हिसाब से। तो गाइस ये पॉइंट में मजा आने वाला है। क्यों आने वाला है, देखो सर कुछ नया हट के होने वाला है। तो मुझे एक बात बताओ, पहले आप लोगों ने पहले एंट्री शेयर फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ जल्दी से, और यहाँ पर डायग्राम बनाने के बाद इसी पेज पे ख़त्म कर देंगे इसको, ठीक है। तो आप लोगों ने 1000 शेयर फॉरफिट करें, 10 रुपये का हमारा एक शेयर है, और आपके पास सिर्फ एप्लीकेशन के 3 रुपये ही आए हैं। बाकी आपके पास 7 रुपये ये नहीं आए हैं। और 1000 में से कंपनी ने कितने शेयर रीइश्यू कर दिए हैं, जिसमें से मात्र सिर्फ 600 शेयर ही रीइश्यू करें, ठीक है ना। वो भी कितने रुपये के हिसाब से, 10 रुपये 50 पैसे, वो भी फुल्ली पेड अप। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, फुल्ली पेड अप होती है। तो हमें फुल्ली पेड अप ही गिवन है। आपको कॉल्ड अप से कोई मतलब नहीं है, आपको 10 रुपये से कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब कितने से होना चाहिए, 10.5 रुपये से होना चाहिए। तो मुझे बताओ पहले फटाफट से ना इस 1000 की एंट्री करो शेयर फॉरफीचर की। आप जब शेयर फॉरफिट करते हो एंट्री बताओ फटाफट से क्या बनती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रीमियम नहीं है अभी तक। तो एंट्री बनती है सर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कितना हमारा कॉल्ड अप फेस वैल्यू, 10 रुपये। कॉल्ड अप फेस वैल्यू 10 रुपये। 2 जो आ गया, 2 जो नहीं आया, 2 जो आ गया, 2 जो नहीं आया, 2 जो आ गया, 3 रुपये आ गए, 7 रुपये नहीं आए। देखो ना, टिक मतलब होता है आ गए और क्रॉस मतलब होता है नहीं आए। तो ये 3 रुपये आ गए और 7 रुपये नहीं आए। तो जो आ गए वो जाएगा हमारा शेयर फॉरफीचर में 3 रुपये, और 2 जो नहीं आए। अब देखो ध्यान से, नहीं आए, मुझे बताओ क्या नहीं आया आपके पास, सर 7 रुपये नहीं आए। क्या आपको पता है कि ये अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, क्या है, कुछ पता है, सर नहीं पता। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, कॉल्स इन एरियर। क्या आएगा यहाँ पर हमारा, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितने रुपये, 7 रुपये। क्या बात समझ में आ गई, यस। अभी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड एंट्री करते हैं, रीइश्यू की एंट्री करते हैं, ब्लैक पेन से करते हैं, ठीक है, ब्लैक पेन से रीइश्यू करते हैं। आप जब शेयर रीइश्यू करोगे तो आपने कितने शेयर रीइश्यू करें, मात्र 600। कितने के हिसाब से करें, 10.5 रुपये के हिसाब से। तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपये आएंगे आपके पास, सर आपके पास आएंगे 10.5 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कोई लॉस हुआ इस बार, सर लॉस कैसे हो जाएगा, डिस्काउंट पे आपने इशू नहीं करा। 10 का शेयर है, 10.5 में करा, तो इस बार तो फ़ायदा हो गया। अरे हाँ सर फ़ायदा हो गया। तो पहले तो डालो शेयर कैपिटल में, और जो फ़ायदा होगा वो जाएगा हमारा कहाँ पर, कहाँ गया हमारा रेड पेन कहाँ गया, वो जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। कहाँ जाएगा हमारा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, ठीक है जी। अब बताओ बैंक में कितने पैसे आएंगे, 10.5। और शेयर कैपिटल में हमेशा जाएगी मेरी फेस वैल्यू, और यहाँ पर जाएगा मेरा जो भी मतलब मेरा अमाउंट जो पॉइंट वाला है ना, मेरा वो वाला अमाउंट जाएगा पॉइंट वाला। तो यहाँ पर जाएगा मेरा 0.50 जाने वाला, 0.50, ठीक है ना, या 0.50 कह लीजिए। अब मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से, 600 600 600। क्या बात समझ में आ गई, ये सर में बात समझ में आ गई है। तो ये अमाउंट आपका आने वाला है, मैं बता देता हूँ। ये आपका अमाउंट आएगा 6000 और 6 पंजे 30, ये आएगा आपका 6300, और ये आएगा आपका 6000, और ये आएगा आपका 300, ठीक है जी। अच्छा ध्यान से देखो सेकंड एंट्री में कि क्या कहीं भी यहाँ पर शेयर फॉरफीचर डेबिट करा है मैंने, नहीं। तो जो मैं लिखवाता हूँ ना 1 और 2, तो 2 वाली बात तो आएगी नहीं, लेकिन 1 वाली बात मेरी आ रही है। कितने आ रही हैं, 3000 रुपये हमारे 1 वाली बात आ रही है, 3000 रुपये। अब जब हम लोग थर्ड एंट्री करते हैं, तो थर्ड एंट्री आपको पता है एक ही एंट्री होती है, वो सीधा फिक्स है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बस आपको ये अमाउंट निकालना होता है। ये अमाउंट निकालने थोड़ा सा टेक्निकल काम होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वर्किंग कर लेना, ठीक है ना। और आपको लाइन लिखवाई थी मैंने, लाइन सेम लिख देना। तो मैं आपको इसका अमाउंट निकाल के दिखा देता हूँ, अमाउंट कैसे निकालते हैं। मुझे बताओ पहला वाला अमाउंट कितना है, 3000 मल्टीप्लाई बताओ, मल्टीप्लाई अपने रीइश्यू कितने कर रहे हैं, 600, फॉरफिट कितने कर रहे हैं, 1000, और यहाँ पर हमारा माइनस कर देंगे, हमें कुछ लॉस हुआ ही नहीं, तो 0 होने वाला है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 1000 से हमारा कितना आ गया, 3 पे जाएगा ये, और 600 से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 1800। कितना आ जाएगा हमारा ये 1800। क्या बात समझ में आई गाइस, यस। तो ये वाला अमाउंट हमारा निकल कर आ जाएगा 1800 रुपये। कितना आ जाएगा, 1800 रुपये, ठीक है गाइस। इसको कर लोगे, ये सर कर लेंगे। तो ये गाइस हमारे होगी 40 के ABCD। तो यहाँ पर मैं इसको टिक कर देता हूँ जल्दी से, ABCD। अब आपको आना है इधर 41 और 42। तो चलो 41 के 3 पार्ट मैं करवा देता हूँ, और 42 आप लोगों को मैं होमवर्क में दे दूँगा। तो 41 के 3 पार्ट कराता हूँ, देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है, क्योंकि मुझे नहीं पता। और 41 का A पार्ट कर लेते हैं गाइस। चलो और पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसको पहले चेंज कर लें।
माफ़ी चाहूँगा वीडियो में बार बार आने के लिए, लेकिन गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक करो, मेरे प्यार के लिए वीडियो को लाइक करो, अभी के अभी लाइक करो, लाइक किए बनाना आगे मत जाना यार। प्रॉमिस करो आप लोग कि जब भी ये वीडियो देखोगे वीडियो को लाइक करोगे मेरे प्यार के लिए, और चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करोगे, और अपने दोस्तों को बताओगे कि कोई विनोद सिंगला सर आ चुके हैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेलिंग में अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स सिखाने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जोड़ के यार लाइक करके आगे बढ़ना और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि कोई एक विनोद सिंगला सर है, इनको सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप सभी के लिए। चलो आगे चलते हैं। चलिए 41 का ए पार्ट देखिएगा इसे, पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो फटाफट से। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट करे हैं 700 शेयर ऑफ अशोक के, 10 रुपये का एक था, लेकिन 8 रुपये ही हमारा कॉल्ड अप था। पहले वाले केस में ना पूरे के पूरे हमारे 10 रुपये कॉल्ड अप हुआ करते थे, लेकिन अभी क्या है कि हमारे सिर्फ 8 रुपये कॉल्ड अप हैं। मतलब जो क्वेश्चन करना है ना 8 रुपये के हिसाब से करना है, क्योंकि मैंने बोला ना शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाता है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो कॉल्ड अप कितनी है हमारी, 8 रुपये, 10 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब 8 में भी कह रहा है ऑन विच ही हैज़ पेड 5 पर शेयर, 8 में से उसने सिर्फ 5 रुपये दिए हैं, 3 रुपये आपको फिर भी नहीं दिए, और 700 में से उसने 500 शेयर रीइश्यू कर दिए, 9 रुपये पर शेयर के हिसाब से फुल्ली पेड पता है 9 रुपये, 10 का शेयर है आपको ये बात तो पता है, लेकिन रीइश्यू कितने पर करा है, 9 रुपये पे करा है। तो बस क्वेश्चन में थोड़ी सी जान आ गई है, इस बार जान तो आएगी ना, आगे बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चन में भी जान आती चले जाएगी। तो मेरा ब्लैक पेन ये रहा। तो डायग्राम अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो इसकी कंपनी ने 700 शेयर फॉरफिट करे हैं, 10 रुपये का एक था, लेकिन कंपनी का जो कॉल्ड अप था ना वो सिर्फ 8 रुपये था। अब 8 रुपये में मतलब ये मान के चलो, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये कि 2 रुपये तो कंपनी ने ना मांगे ही नहीं, 2 रुपये तो कंपनी ने मांगे ही नहीं। अब ये जो 8 रुपये है ना, ये जो 8 रुपये हैं कंपनी ने बस ये 8 रुपये मांगे हैं, और इस 8 में भी कह रहा है ऑन विच ही हैज़ पेड 5 पर शेयर, 8 में से उसने 5 रुपये हमें दे दिए और 3 रुपये उसने हमें नहीं दिए। क्या बात समझ में आ रही है? ये दो तो मांगे ही नहीं गए, इससे तो कोई मतलब ही नहीं हमें, इस वाले पोर्शन से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब हमें देखना है बस ये वाले 8 रुपये, इस 8 में हमारा कॉल्ड अप कितना रुपये, हमारा कॉल्ड अप 8 रुपये है, कॉल्ड अप 10 रुपये नहीं है हमारा, दो तो मांगे ही नहीं गए ना। अब 8 में 5 रुपये उसने दे दिए और 3 रुपये उसने हमें नहीं दिए, और कंपनी ने 700 शेयर फॉरफिट कर लिए। तो उसके बाद उसने रीइश्यू करे, और जब रीइश्यू करें तो उसने रीइश्यू करें बस 500 शेयर रीइश्यू करें, वो भी 9 रुपये फुल्ली पेड अप, 9 रुपये फुल्ली पेड, जो कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। क्या बात समझ में आ रही है? जिस तरह में बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। इसकी एंट्री करके देखते हैं, हमारा ब्लू पेन कहाँ गया, ये रहा, ठीक है जी। मुझे बताओ एंट्री, आपको पता ना एंट्री तो सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारा प्रीमियम वाला क्वेश्चन नहीं चल रहा है। तो मुझे बताओ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हमारा होगा कितने से होगा, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है, 8 रुपये, इतने ही मांगे गए हैं। उसके बाद जो नहीं आया और 2 जो आ गया, 2 जो नहीं आया और 2 जो आ गया, या आप कह लो 2 जो आ गया 2 जो नहीं आया, उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो पहले मेरे पास जो आ गया है उसको डाल दूंगा शेयर फॉरफिचर में, 2 जो आ गया, और 2 जो नहीं आया उसको डाल दूंगा मैं यहाँ पर। अब ये 3 रुपये हमारे पास किस नाम के, आपको नाम मालूम है इसका? ये 5 रुपये तो मालूम है एप्लीकेशन का होगा, सीधी सी बात है। ये 3 रुपये किस नाम के आपको मालूम है कुछ? सर हमें नाम नहीं मालूम। जब तक नाम नहीं पता तब तक आप लोग क्या लिखते जाओगे, हमेशा कॉल्स इन एरियर। तब तक क्या लिखोगे आप लोग, कॉल्स इन एरियर। अब बताओ फॉरफिचर में कितना अमाउंट जाएगा? सर जितना आ गया है। सर आया कितना है? सर 5 रुपये आ गए, तो 5 रुपये आ जाएंगे। 2 जो नहीं आया, क्या नहीं आया, 3 रुपये नहीं आए, 3 रुपये ये हो गया। बस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, मल्टीप्लाई कर देंगे 700 हो गया एंट्री। ये सर समझ में आ गया, ठीक है। अब ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड करते हैं। अच्छा फर्स्ट वाली एंट्री में पता है ना आप लोगों को करना क्या होता है, कहाँ गया पेन, ये रहा। इस शेयर फॉरफिचर वाले में हम लोग 1 बना देंगे, ठीक है। चलो सेकंड एंट्री करते हैं। हम लोग रीइश्यू करेंगे 500 शेयर 9 रुपये के हिसाब से, लेकिन मैं कर कितने का सकता था, 10 रुपये का, क्योंकि हमारा सिर्फ 10 रुपये का ही है, ठीक है जी। 9 रुपये रीइश्यू करा है, तो मुझे बताओ पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपये आएंगे, 9 रुपये। कितने रुपये आ सकते थे सर, 10 रुपये, लेकिन 9 रुपये ही आए हैं, 1 रुपया नहीं आया। तो जो 1 रुपया नहीं आया ये क्या होगा, मैंने डिस्काउंट पर रीइश्यू कर दिया होगा। डिस्काउंट पर रीइश्यू करने का मतलब ये है कि शेयर फॉरफिचर, और 2 हमारा क्या है, ये शेयर कैपिटल। क्या बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 500 से। तो 500
500, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर आ गया ना सेकंड एंट्री में शेयर फॉरफीचर, तो यहाँ पर लिख दो 2, ठीक है जी। चलो थर्ड एंट्री करते हैं। थर्ड एंट्री आपको पता ही है, हम एक ही लिखते हैं बस, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये अमाउंट निकालना थोड़ा सा टफ टास्क है, टफ कुछ नहीं, आपको पता ही है। मैं यहाँ पर नीचे करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा भी और आ जाएगा, इसलिए मैं जगह बर्बाद नहीं करूँगा। मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ, आपको आराम से फुल फ्लैज कंजूसी नहीं करनी पेज की, आपको आराम से करके दिखाना है। तो मुझे बताओ मेरा फर्स्ट अमाउंट कितना है, ये 5 7 3500 मल्टीप्लाई रेशो कितने करें 500, फॉरफिट कितने करे थे 700, लॉस कितने का हो गया था मेरा 500 का। कर लेते हैं 7 पंजे 35, 5 पंजे 2500 माइनस 500, तो 2500 में से 500 के हमारे कितने बचे दोस्तों, ये बचे हमारे 2000। कितने बचे हमारे 2000, तो यहाँ पर जो अमाउंट जाएगा ना वो जाएगा हमारा 2000। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ गई, ठीक है जी। ये हो गया हमारा 41 का ए। अब हम लोग आते हैं 41 के बी पार्ट पर। चलो भाई 41 का बी। वाई लिमिटेड ने फॉरफिट करें 400 शेयर, 10 रुपये का एक है, लेकिन 6 रुपये कॉल्ड अप था बस। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर, 6 में फर्स्ट कॉल के 2 रुपये नहीं दिए, ठीक है, 6 रुपये में फर्स्ट कॉल के 2 रुपये नहीं दिए। और 400 में से रीइशू करें 300 शेयर, तुरंत कर दिए, इमीडिएट उसी दिन कर दिए, उसी वक्त कर दिए। और जो रीइशू करा ना वो 5 रुपये के हिसाब से करा है। इसने नहीं बताया कि ये फुल्ली पेड है या ये कॉल्ड अप है। अब मुझे बताओ कि क्या आपको इस वाले क्वेश्चन में फुल्ली पेड पता है? जैसे अभी तक आपको यहाँ पर फुल्ली पेड सबके बारे में पता था और इसी को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी लिया करते थे। क्या इस क्वेश्चन में आपको फुल्ली पेड मालूम है? नहीं पता, तो उस केस में सेकंड प्रायोरिटी लेंगे। और सेकंड प्रायोरिटी क्या होती है हमारी? कॉल्ड अप की। क्या होती है हमारी? कॉल्ड अप की। तो कॉल्ड अप कितना क्वेश्चन में देख लेंगे। कॉल्ड अप हमारा क्वेश्चन में 6 रुपये, तो हम लोग 6 रुपये लेने वाले हैं, ठीक है जी। समझ में आ रहा है? ये सर बात समझ में आ रही है। ये भी क्वेश्चन नया हो गया और थोड़ा सा अलग हो गया, और इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग ब्लैक पेन से। चलो डायग्राम बनाते हैं हम लोग इतने में। बताओ भाई क्या होगा? 400 शेयर मैंने फॉरफिट कर लिए और 10 रुपये का हमारा एक शेयर था, 6 रुपये हमारा कॉल्ड अप है, मतलब 4 रुपये तो कंपनी ने मांगे ही नहीं, तो 4 रुपये से हमारा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। इस 4 से कोई मतलब नहीं है, इसको छुपा देता हूँ, इसको छुपा देता हूँ। इस 4 से मेरे को कोई मतलब नहीं है। अब जो 6 रुपये हैं इसमें कह रहा है नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर, मतलब इसमें 2 रुपये हमारे फर्स्ट कॉल के हैं, ये नहीं दिए, 6 में से 2 नहीं दिए, तो 6 में से कितने रुपये दे दिए होंगे? 4 रुपये 6 में से दे दिए होंगे, ठीक है ना। 6 में से 2 रुपये नहीं थे तो 4 रुपये दे दिए होंगे। और 400 में से कह रहा है कि मैंने कितने शेयर रीइशू कर दिए? 300 शेयर मैंने रीइशू कर दिए। कितने रुपए के हिसाब से कर दिए? 5 रुपये के हिसाब से, बस कुछ नहीं बताया। फुल्ली पेड अप है, कॉल्ड अप है, कुछ नहीं। तो उस केस में जब हमें पेड अप ही नहीं मालूम तो हम लोग यहाँ पर क्या लेने वाले हैं? यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं सर कॉल्ड अप। यहाँ पर हम लोग क्या लेने वाले हैं? अब कॉल्ड अप खुद से एज्यूम कर रहे हैं, कॉल्ड अप लेने वाले हैं, ठीक है जी। चलो इसका करते हैं आंसर फटाफट से। मुझे ये बताओ कि एंट्री में आपको पता है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है कितने से? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो कॉल्ड अप हमारी जो फेस वैल्यू कितने रुपए है सर? 6 रुपये। कितने रुपए? 6 रुपये हमारी कॉल्ड अप फेस वैल्यू। उसके बाद 2 जो आ गया और 2 जो नहीं आया। 2 जो आ गया उसे बोलते हैं शेयर फॉरफीचर, और 2 जो नहीं आया, 2 जो नहीं आया, क्या आपको नाम मालूम है? क्या आपको उसका नाम मालूम है? सर नाम मालूम है। देखो जो आ गया 4 रुपये मुझे मालूम है, 4 रुपये मुझे मालूम है, ये 4 मेरे पास आ चुके हैं। 2 जो नहीं आया, और ये नहीं आया मुझे इसका नाम मालूम था, नाम मालूम था। ये क्या थे? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। इसका नाम क्या है? फर्स्ट कॉल। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ इस बार? तो शेयर फर्स्ट कॉल। ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर मैं कॉल्स इन एरर वगैरह नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखूंगा टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि मुझे नाम मालूम है, उसने 2 रुपये नहीं दिए। तो 6 और 6 हमारे ये हो गई। तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे कितने कितने से? 400 400 400। ब्लू पेन का इस्तेमाल करूँगा मैं अभी। कितने से कर दूँगा? 400 400 400। ये होगी फर्स्ट एंट्री। अब करते हैं सेकंड, रीइशू की एंट्री करते हैं। और भूलना मत इस वाले फिगर को, जो शेयर फॉरफीचर है, इसको हम लोग फर्स्ट लिखने वाले हैं, ठीक है। अब चलो रीइशू करते हैं। आप लोग जब रीइशू करोगे तो कितने शेयर रीइशू कर रहे हो? 300 शेयर रीइशू कर रहे हो, वो भी कितने के हिसाब से? 5 रुपये के हिसाब से रीइशू कर रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, आपका यहाँ पर कॉल्ड अप कितना है? आपको कॉल्ड अप देखना है। आपका क्वेश्चन है जो कॉल्ड अप कितने से, आपको उससे मतलब है। आपका क्वेश्चन जो है गाइस ध्यान से देखो, आपका दिमाग एक्टिव रहना चाहिए। आपका यहाँ तक क्वेश्चन था, यहाँ तक जहाँ तक मैंने शार्पनर रखा हुआ है, यहाँ तक इस क्वेश्चन में आपका कॉल्ड अप कितना रहा था? कॉल्ड अप सर मेरा क्वेश्चन में कॉल्ड अप रहा था 6 रुपये। तो आपका जो क्वेश्चन है ना 6 रुपये से होना चाहिए, लेकिन 6 रुपये आपके पास पैसे आने चाहिए। आ कितने रहे हैं? 5 रुपये। इसका मतलब है कि 6 रुपये आने चाहिए। कॉल्ड अप कितना? 6 रुपये।
आने चाहिए, आ कितने रहे 5 रुपये। इसका मतलब एक आपने 1 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 5 रुपये और 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट को डिस्काउंट के नाम से नहीं दिखाते, आपको पता है, दिखाते हैं हम लोग शेयर फॉरफीचर के नाम से। किसके नाम से दिखाते हैं? शेयर फॉरफीचर के नाम से, ठीक है जी। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 6 रुपये। कितने रुपये? 6 रुपये। बस मल्टीप्लाई कर दो 300 से, 300 300 300। और भूलना मत, ये जो शेयर फॉरफीचर है इसको हम लोग लिखने वाले हैं 2, ठीक है जी। और आपको इसके बाद की जो हमारी थर्ड एंट्री है इसमें तो आप लोग चैंपियन हुई, क्या लिखते हैं? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बस ये अमाउंट निकालना सीखना है, और इसके लिए भी आप लोगों को मैंने चैंपियन बना दिया है। कैसे निकालते हैं इस वाले अमाउंट को बताओ? पहले फर्स्ट अमाउंट कितना था हमारा? 4 चौक 16, 1600 मल्टीप्लाई रेशियो कितने करे हैं? 300। फॉरफिट कितने करे थे? 400 माइनस लॉस कितने का हो गया था आपका? 300। तो बता दो कितना आ रहा है? ये आ रहा है सर 4 चौक 16, 4 तिया 12, 1200 माइनस 300। ये आ रहा है 1200 में से 300 गए, हमारे आगे कितने? 900 रुपये। कितने आगे हमारे? ये 900 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, हमें बात समझ में आ रही है। तो ये रहा आपका आंसर। हाँ जी गाइस, बताओ क्या आपको समझ में आ गया? यस सर, हमें सर समझ में आ गया। बस अब अभी हमारा एक पॉइंट और रह गया, मुझे फटाफट से 41 का सी पॉइंट और करवा देना आप लोगों को। तो चलो गाइस, मैं फटाफट से पेज को पलट लेता हूँ। फ़ोटो लेनी है भाई, फ़ोटो ले लो, ठीक है। चलो 41 का सी पहले पढ़ लेते हैं और फिर कर लेते हैं। जेड लिमिटेड ने फॉरफिट कर लिए 300 शेयर, 100 रुपये का एक है, ऑन विच फर्स्ट कॉल 20 पर शेयर वॉज नॉट रिसीव्ड। भाई ठीक है, 100 में से फर्स्ट कॉल के नाम पता है, नाम फर्स्ट कॉल के 20 रुपये आपको रिसीव्ड नहीं हुए, और सेकंड एंड फाइनल कॉल के 30 रुपये पर शेयर हैज़ नॉट येट बीन कॉल्ड। कंपनी ने अभी तक 30 रुपये मंगवाए ही नहीं। हैज़ नॉट येट बीन कॉल्ड मतलब होता है कंपनी ने अभी तक मंगवाए ही नहीं। मंगवाए नहीं तो 30 से कोई मतलब नहीं है। हमारा जो क्वेश्चन है, जो कॉल्ड अप वैल्यू है ना, वो है 70 रुपये, और 70 में भी 20 रुपये आपके पास रिसीव्ड नहीं हुए। तो 70 में से 20 नहीं आए तो 50 रुपये हमारे पास आ गए। भाई गला मेरा पता नहीं गले में क्या हो गया। 300 में से 200 शेयर मैंने रीइशू कर दिए, 70 रुपये पेड अप। ध्यान से भाई, पेंसिल कहाँ गई? ये हो गया, ये करवा रहा हूँ। 70 रुपये हमारा क्या है? पेड अप 455 पर शेयर। देखो ध्यान से, अब ये नया पॉइंट आ गया ना, ये बिल्कुल नया पॉइंट आ गया आप लोगों के लिए। 70 तो पेड अप है और 55 पर शेयर है। आपको पेड अप वैल्यू गिवन है, आपको कॉल्ड अप से मतलब नहीं है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी क्या है हमारी? पेड अप की। आपको 70 रुपये गिवन है, और 70 में भी आप लोगों ने जो रीइशू कराया ना, वो कराया 55 में। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में कुछ तो आ रही है, बाकी करने से पता चलेगी। भाई चिंता मत करो। यहाँ पर आपका लॉस नज़र आ रहा है, ध्यान से देखो, लॉस नज़र आ रहा है। आप लोगों ने 70 रुपये का शेयर 55 पे इशू करा, इसका मतलब है कि आपने डिस्काउंट पर इशू करा है। सर ये पॉइंट करवा दो। अच्छा ठीक है, करवाता हूँ। डायग्राम बनवा दो सर। ये लास्ट पॉइंट है तो मुझे पेज तो बचाना चाहिए ही नहीं, तो आराम से फुल फॉर्म में करते हैं मस्त डायग्राम बनाते हुए। तो 300 शेयर है, आप लोगों ने फॉरफिट कर लिए। 100 रुपये का हमारा, एक पेंसिल को साइड रख देते हैं, ठीक है जी। 300 शेयर आप लोगों ने फॉरफिट कर लिए। 100 रुपये का हमारा एक है, इसमें कह रहे हैं कि ऑन विच फर्स्ट कॉल 20 पर शेयर वॉज नॉट रिसीव्ड, जिसमें से अभी ना मैं यहाँ पे 2 डायग्राम, ऐसे 2 सर्कल बनाऊंगा, ठीक है ना। अब एक सर्कल में यहाँ बना लेता हूँ और एक और बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। अभी ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूँ मैं। द सेकंड एंड फाइनल कॉल 30 पर शेयर हैज़ नॉट येट बीन मेड। कंपनी ने 100 में से 30 रुपये जो कि सेकंड एंड फाइनल कॉल के है ना, ये तो कंपनी ने मंगवाई ही नहीं। तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका यहाँ तक तो बेकार ही हो गया। ये तो आपका बेकार ही हो गया ना, ये तो छुपा देता हूँ, ये तो बेकार ही हो गया। 100 में से 30 बेकार गए, तो ये कितने बचे हमारे? 70। 100 में से 30 कंपनी ने मंगवाए नहीं ना, 70। और 70 में भी कह रहा है कि कंपनी के पास 20 रुपये फर्स्ट कॉल के, 20 रुपये फर्स्ट कॉल के, क्या कह रहा है ये? ऑन विच फर्स्ट कॉल 20 पर शेयर वॉज नॉट रिसीव्ड। तो ये 20 रुपये हमारे पास रिसीव्ड नहीं हुए। 70 में से 20 नहीं आए फर्स्ट कॉल के, तो कितने रुपये आगे होंगे आपके पास? बता दो। आपके पास सर 50 रुपये आगे होंगे, 50 रुपये हमारे पास आगे होंगे। एप्लीकेशन या अलॉटमेंट कुछ भी कह लीजिए, और इसका नाम आपको मालूम है, इसका नाम क्या है? फर्स्ट कॉल 20 पर शेयर। और 300 में से सब कंपनी ने जो रीइशू करें वो रीइशू करें हैं 200। कितने रीइशू करें हैं? 200 शेयर रीइशू करें, और वो भी 70 रुपये हमारा पेड अप है। 70 रुपये हमारा पेड अप है, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन इतना ही होता तो मैं इस वाली वैल्यू से क्वेश्चन करता, लेकिन जो 70 पेड अप है ना, वो एट द रेट जो इशू करा है ना, वो करा है भैया 55 पर शेयर। 55 पर शेयर मतलब 55 रुपये की वैल्यू के हिसाब से शेयर करा है रीइशू, ठीक है सर। ये सर समझ में आ गया। अब जल्दी से हम लोग इसको कर लेते हैं। चलो भाई,
अच्छा, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है हम लोग जो कर रहे हैं, ये आपका 3-3 नंबर में भी आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, और आपके ऐसे क्वेश्चन है 1-1 नंबर में भी आ सकते हैं। सर 1-1 नंबर में, हाँ सर क्या पूछेगा 1 नंबर में? 1 नंबर में आप लोगों से पूछेगा कि मुझे बताओ कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, बस कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। जैसे कि ये आप लोगों ने क्वेश्चन करा था अभी, तो इसमें आप लोगों ने निकाल के दिखाया कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट गया है, 900 रुपये हमारा गया है। कितने रुपये गए हमारे? 900 रुपये। तो ये 900 रुपये ही आप लोगों से पूछेगा मात्र 1 नंबर में। तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए फटाफट से, कि ये वाला शेयर फॉरफिचर में कितना जाएगा, और यहाँ पर कितना जाएगा, और यहाँ कितना जाएगा, और ये फॉर्मूला आपको टिप्स से पता होना चाहिए, ठीक है ना। 1 नंबर में पूछ सकता है ये। तो चलो इसको कर लेते हैं और हम लोग फिर इस वाले सेशन को ख़त्म करते हैं। तो चलो फटाफट से एंट्री आप लोग जल्दी से मुझे बता दो, आप लोग चैंपियन तो हो ही चुके हो। तो पहली एंट्री हमारी बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो ये तो क्वेश्चन हमारा बेकार ही हो गया था, छुपा दो। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है? 70 रुपये। 70 रुपये कॉल्ड अप फेस वैल्यू हमारे कितने रुपये? 70 रुपये। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 70 रुपये। 2 जो आ गया, 2 जो नहीं आया, जो आ गया उसे बोलते हैं शेयर फॉरफिचर। जो नहीं आया उसका नाम आपको मालूम है, जो नहीं आया, जो कट लगा हुआ, इसका नाम भी आपको मालूम था। नाम क्या था इसका? शेयर फर्स्ट कॉल। नाम मालूम था तो नाम का नाम लिखो, शेयर फर्स्ट कॉल। तो 70 में से कितने आ गए? 50 रुपये आ गए। कितने रुपये नहीं आए? 20 रुपये नहीं आए, ठीक है जी। मल्टीप्लाई आप लोग करते रहना, कितने से? 300 300 300 हो गई एंट्री। ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री। हम लोग करते हैं सेकंड रीइशू की। रीइशू आपने कितने करें? 200। रीइशू 200 करें। 70 पे आप लोग कर सकते थे। कॉल्ड अप आपके कितने? 70 रुपये। 70 पे कर सकते थे, लेकिन आपने करे कितने? 55 पे। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने ये डिस्काउंट पे रीइशू करा है। तो बैंक में जो पैसा आएगा ना आप लोगों के, बैंक में आपका जो पैसा आएगा गाइज, वो आएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 55। 200 मल्टीप्लाई बाई 55, ठीक है। आपका लॉस हो गया कितने रुपए का? 70 का आप रीइशू कर सकते थे, लेकिन आपने 55 पे ही करा। मतलब है कि आपका 15 रुपये का लॉस हो जाएगा। 15 रुपये का लॉस हो जाएगा, मतलब आपने डिस्काउंट पे रीइशू करा है। लेकिन डिस्काउंट को किस नाम से दिखाते हैं हम लोग? शेयर फॉरफिचर नाम से दिखाते हैं, ठीक है ना। 55 और 15 के 70 हो गए, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 70 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद थर्ड एंट्री आपको पता ही है, हम लोग क्या लिखते हैं? शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये तो लिखते हैं, बस ये अमाउंट निकालना सीखना। इसके लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला करवा रखा है। 1 मिनट रुक जाओ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 200 से। 200 200 200। और एक बात और मत भूलना, ये जो शेयर फॉरफिचर है इसको लिखते हैं हम लोग 1, और जो ये वाला फॉरफिचर है इसको लिखते हैं हम लोग 2, ठीक है ना। यहाँ से आंसर निकालेंगे। अब आंसर निकालेंगे तो बता दो वर्किंग में हम लोग क्या लिखने वाले हैं। तो आपको लाइन मालूम है, कैलकुलेशन ऑफ शेयर, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब चलो हम लोग कैसे निकालते हैं, मैं फटाफट से करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट हमारा कितना था? 50 मल्टीप्लाई बाई 300, मतलब 5 दिया 15, आई थिंक 15,000 है ये, ठीक है। मल्टीप्लाई रीइशू कितने करें? 200। फॉरफिट कितने करें? 300। लॉस कितने का हो गया आपका? लॉस हो गया 15 दूनी 30, 3,000। 3,000 का आपका हो गया लॉस। तो ये कितना हो गया आपका? 2 0 से 2 0 गई, 3 से या 50 पे आ गया, और 5 दूनी 10, आई थिंक ये हो गया 10,000 माइनस 3,000। तो ये आप लोगों का जो आंसर आ रहा है ना गाइस, ये आ रहा है 7,000 रुपये। कितना आ रहा है आप लोगों का? ये 7,000 रुपये, ठीक है ना। तो ये कितना आ रहा है आप लोगों का? 7,000 रुपये। कितना आ रहा है आप लोगों का? ये 7,000 रुपये। क्या बात समझ में आ गई? 15,000 कैसे आया? फर्स्ट कितना है? 15,000, ये मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद रीइशू 200 है, फॉरफिट हमारे 300 हैं, और माइनस कर दूंगा जो सेकंड वाला लॉस है हमारा 3,000। तो बस ये सॉल्व कर लेना, आपका आ जाएगा 7,000 रुपये। गाइस ये रही हमारी आज की क्लास। सर कुछ होमवर्क दोगे? यस बच्चों, आप लोग को होमवर्क दिया जाएगा। सर क्या होमवर्क दिया जाएगा? ये ले लो, आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क में आप लोगों का सिर्फ 42 क्वेश्चन, बस ये देख लेते हैं, इसमें कोई प्रीमियम तो नहीं है ना। फॉरफिट करें 1,000 से 10 रुपये का 8 रुपये पेड है। पुरान पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2 पर शेयर आउट ऑफ द 400 रीइशू कर फुली पेड एंड सच वे दैट 2,000 ट्रांसफर। हाँ थोड़ा सा ना ये अलग क्वेश्चन हो गया यार, आप लोग कर नहीं पाओगे, बट येस आप लोग अपने हैंड से ना ट्राई करके देख लेना। अगर आप लोग 42 के तीनों पार्ट कर पाते हो तो आप लोगों को जो मैंने होमवर्क दिया है गाइज़, इसको मैं अपनी एक पेज पे जो मेरे पास डायरी होती है गाइज़, उसको मैं उस पर चढ़ा लेता हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट रुक जाओ, बस 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 हो गया। चलो तो मैंने आपको होमवर्क में दिया है 42 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है।
और गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज़ में ऐड होना है जो कि हम लोग हर मंडे को इशू करते हैं, तो उसके लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेज दो, मैं आपको ऐड कर दूंगा। हर मंडे को मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, अगर आप लोग उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट बोर्ड में वो क्वेश्चन हिट करेंगे। मतलब फिगर वगैरह चेंज हो सकती है या कुछ टॉपिक इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन 80 70 90% तक टॉपिक आपको सेम देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप पर दूंगा सिर्फ वही, जो यहाँ पर करवा रहा हूँ वो तो हम लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। ये आपको हेल्प करेंगे बोर्ड में पेपर पास करने में, ठीक है ना, पास करने में, क्रैक करने में, काफ़ी अच्छे नंबरों से क्रैक करने में। और ये जो मैं तरीके से करवा रहा हूँ, काफ़ी सारे मेरे एपिसोड्स आ रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स के, ये इसलिए आ रहे हैं कि अगर आप लोग इसके बाद सीए वगैरह करना चाहोगे या बीकॉम की तैयारी करना चाहोगे ना, तो मेरी वीडियो वहाँ पर भी आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया 42 का 1 2 3 तीनों पार्ट हो गए, ये आपका होमवर्क हो गया। और आपको मैं होमवर्क में कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ गाइस, रुको रुको रुको, ये लो क्वेश्चन नंबर आपका होमवर्क में ही रहेगा 27। फटाफट से फ़ोटो ले लो इसके यार। क्वेश्चन नंबर ये आपका देख सकते हो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना गाइज, सर दिखाई दे रहा है। तो 27 भी आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा, 28 आप लोगों का होमवर्क रहेगा, 29 आपका होमवर्क रहेगा। 27 28 29 थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए। 27 आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, 28 आप लोगों का होमवर्क है, 29 आप लोगों का होमवर्क है। तो 27 28 29 ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क में है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ अपने लिए भी 27 28 29 ये आप लोगों के लिए होमवर्क है गाइस, करके आना, ठीक है। और इनकी आंसर शीट आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना। तो चलो गाइस मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो बच्चों, अगर आप इसी तरीके से घर बैठे बैठे अगर आप लोग अपनी पढ़ाई करना चाहते हो ऑनलाइन घर बैठे बैठे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारी टीम से पूछ सकते हो कि आप हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हो। हम लोग क्लास 11 और क्लास 12 दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे अलग अलग बैच में। और हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। आपको तीनों में से जो भी पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हो। हमारे साथ अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो और अपनी अकाउंटेंसी को, अपने बिजनेस स्टडीज को और इकोनॉमिक्स को काफ़ी अच्छे स्केल पे उसको मजबूत कर सकते हो, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग सीए, सीएस या सीएमए या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री या कोई भी आप डिग्री करना चाहते हो, कोई भी अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह पीजी वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपको ये वाली जो पढ़ाई है हम लोग जो कराएंगे आपको एडवांस लेवल की विद कंसेप्ट, आपको जो भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं ये आपको हेल्प करेगा आपकी आगे वाली आने वाली जर्नी में। तो गाइस आपको सोचना किस बात का है, इस नंबर पे फटाफट से कॉल करिए और पूछिए कि हम किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो। तो जल्दी से आप लोग इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए और टीम से पूछिए किस तरह की क्या फीस है। हम लोगों ने आपके लिए फीस बहुत ही कम रखी हुई है, इतनी कम कि कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा, पूरे भारत का कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा और अपने अकाउंट्स की जर्नी को, अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा पाएगा। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि कई बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते पैसों की वजह से, इसलिए मैंने फीस इतनी कम रखी हुई है कि हर बच्चा पढ़ पाएगा। बस आपको एक स्टेप लेना है, वो ये कि आपको इस दिए गए नंबर पर ना कॉल करनी है या इस दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और अपनी इंक्वायरी को ले सकते हो। तो मिलते हैं, या तो हम यूट्यूब की वीडियो के संग मिलेंगे या हम लोग मिलेंगे अपने कोर्स के साथ ऑनलाइन। वंदे मातरम, जय हिंद।